हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग भाई? क्या हाल चाल है? लक्ष्य 2.0 बैच में आप सभी का आई होप बढ़िया है सब लोग और मजे में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार जल्दी से बता दो, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई कुछ लोग कह रहे हैं डीबीपी के सॉल्यूशन नहीं है। बेटा सॉल्यूशन है आपके पास, हाँ मैंने नहीं दिए हैं, बट आपके पास कंटेंट टीम से सॉल्यूशन पहुंच चुके हैं, जहां पे आप वीडियोस सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करते हैं, डीपीपी को अटेम्प्ट करते हैं, वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आपके पास सारे अवेलेबल हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। गुड सर, बढ़िया है हम। ऑल होमवर्क डन, क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड। यही जोश चाहिए बस, यही समझदारी चाहिए। जी हाँ, डीपीपी सॉल्यूशन कुछ लोग कह रहे हैं, तो एक बार ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें मिल जाएगा डीपीपी का सॉल्यूशन वहां पर। हाँ, और वहां से देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन समझ आ जाएंगे, क्योंकि अब आप 11th वाले छोटे बच्चे थोड़ी रह गए हो भाई, 12th में आ गए हो, तो कोई भी टीचर समझाएगा सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो समझ आ ही जाएगा। 11th में होता है वो कि यार हमारे को सर ने कोई और मेथड बताया था, 12th में तो तुम्हें मोरलेस ट्रिक्स पता ही है, तो तुम वहां से देख लो, अगर नहीं समझ आएगा तब मैं भी दे दूंगा यार, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। डीपीपी डन सर, क्या बात है। 14 आउट ऑफ 18, वेरी गुड। देखो डीपीपी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये मत सोचना कि पहली डीपीपी सर आसान थी हो गया, अच्छी बात है, आसान लगी तो लेवल 2 आएगा। डीपीपी का धीरे धीरे करके चैप्टर के अंदर लेवल बढ़ेगा, राइट। और उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं, जब डीपीपी खत्म कर लो, क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन बढ़िया करके एक एक करें, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो अपने, 10 साल के लगा लो, 20 साल के लगाओ, 25 साल के, मिनिमम 5 साल के तो लगाने ही है सभी लोगों को पीवाईक्यू। ठीक है, तो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। जो लोग सिर्फ मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओनली मेंस, कुछ लोग होंगे ना हमारे बीच में, ओनली मेंस सर, हम तो बस बोर्ड्स प्लस मेंस कर लें किसी तरह, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारे लिए, रियलिस्टिकली बोल रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, डीपीपी, ठीक है, सबसे पहले क्लास नोट बढ़िया करके करने, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह होना चाहिए। ये नहीं क्लास अटेंड कर तो ली सर, हो गया सर, सीधे डीपीपी पे अटैक मार देता हूं, वैसा मत करना। पहले एक एक क्वेश्चन क्लास नोट्स का बेटा, एक एक क्वेश्चन ना केयरफुली सेलेक्टेड होता है, ऐसे नहीं जो मन किया लेके उठा के करा दिया, आज ये मन कर रहा है ये करा दें, नहीं, एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड होता है, इंपॉर्टेंट उन पे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ, जो बहुत हल्का फुल्का सा लग रहा है, बहुत मैं कोई पोल के लिए तुम्हें दे रहा हूं, वो चाहे मत भी लिखो नोट्स में, बट हाँ मेनली जो भी क्वेश्चन तुम्हें कॉन्सेप्चुअली अच्छा लग रहा है उन्हें नोट्स में जरूर लिखिए, ताकि आप रिवीजन भी उसका बार बार करें। उसके बाद आपको डीपीपी करनी है, डीपीपी तो करनी है, सारी डीपीपी करनी है, ऑल डीपीपी, ठीक है, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करनी है इसके अंदर। अगर आप इसमें मॉड्यूल भी कर पाए बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल भी कर ले बहुत अच्छी बात है, बट कम इसके बाद पीवाईक्यूज मेंस के आपको करने हैं, मेंस के पीवाईक्यू करने हैं कितने, 2019 से लेके 2024 तक के, इतने तो करने ही है भाई, 5 साल के, ठीक है, 5 साल के तो करने ही हैं। और साथ में ये तो हो गई बात, इसके साथ भाई देखो मैंने लिखा नहीं है वैसे, प्लस एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी भी साथ साथ करनी है, सॉरी मैं भूल गया, एनसीईआरटी या फिर जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है स्कूल की, साथ साथ उन्हें जरूर करना है, कोई उसे इग्नोर नहीं मारेगा, मैं होमवर्क भी दूंगा तुम्हें एनसीईआरटी में से, तुम्हें भी वो करना है। अब आ जाते हैं मेंस प्लस एडवांस्ड वाले, मेंस प्लस एडवांस्ड वाले लोग कि भाई हम तो सर एडवांस्ड भी करना चाहते हैं सर, हमें बताइए आप। ठीक है, तो अब इसमें आपको ऑल दी अबव तो करना ही है, ऑल दी अबव तो करना ही है, ये सारी चीजें तो आपने करनी ही है। उसके अलावा आपने जो सेकंड स्टेप है यहां पर, सेकंड स्टेप में मॉड्यूल भी ऐड कर देना है, या थर्ड स्टेप के बाद कर लो मॉड्यूल ऐड, एक ही बात है, फोर्थ स्टेप कर लीजिए मॉड्यूल, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप, ये जो पीवाईक्यू मेंस के मैंने 19 तक के लिखे हैं बेटा, तुम्हें ये भी ज्यादा करने होंगे। देखो क्यों मैं ज्यादा बोल रहा हूं सर, हम तो एडवांस कर रहे हैं, मेंस के पीवाईक्यू ज्यादा करके क्या होगा, होगा खूब सारी प्रैक्टिस होगी ना, एडवांस में भी देखो सिमिलर से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस बार ना, जब हम 12th के क्वेश्चन अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें जो मेन्स में आया है, बस डेटा चेंज करके एडवांस में दे रहा है आजकल, लास्ट ईयर तो ऐसा बहुत हुआ है 2024 साल में एडवांस के पेपर में, इसलिए बोल रहा हूं जो मेन्स के पीवाईक्यू करोगे, मेंस पीवाईक्यू करोगे, वो आपको 2000 मेरे ख्याल से 10 से लेके 2024 तक तो कर ही लेने चाहिए, ठीक है, इतने तो कर ही लेने चाहिए, इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए, और उसके बाद जाके एडवांस्ड के पीवाईक्यू,
एडवांस के पीवाईक्यू कर लेने चाहिए। अब कुछ लोग यहां बोलते हैं सर मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, क्या मैं मॉड्यूल की जगह सिंगेज कर लूं, क्या XYZ बुक कर लूं? कर लो बेटा, जो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा जबरदस्ती पैसा खर्च करके खरीदो, जो तुम्हारे पास है तुम यहां कर लो, बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर। आपके पास हो सकता है RD शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली हो, आप वो कर सकते हैं। आपके पास मॉड्यूल है वो कर लीजिए, कहीं कोई फ्री मिला हुआ है कोई मटेरियल, कोई कर लो, सब बढ़िया होते हैं, बस कर लो, ठीक है? हाँ, तो ये आपको करना है, ये आपको करना है। सर डीपीपी में मार्क्स कम आ रहे हैं बेटा, मैथ्स की डीपीपी में ना मार्क्स का कोई मटेरियल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस पहले चाहिए, उसके बाद टेस्ट होगा। ऑल्दो हम आपको क्विज फॉर्म में दे देते हैं वो डीपीपी, बट उसके मार्क्स का कोई महत्व नहीं है डीपीपी के, क्योंकि आप पहली बार कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें आप स्कोर कर लो सीधे चैंपियन बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बेटा डीपीपीज को आप एज प्रैक्टिस लीजिए, उसमें टेस्ट का ये मत सोचिए मार्क्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं, नहीं कम आ रहे हैं कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं 10 क्वेश्चन में से 2 भी हो रहे हैं कोई नहीं, 10 में से 5-6 हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ सर RD शर्मा RS अग्रवाल कहाँ करें? हाँ NCERT की जगह वो आप निपटा लीजिए। आपको लग रहा है नहीं RD करेंगे सर हम तो, NCERT हमारे लिए हल्की है, तो RD शर्मा में से एक सवाल लगा लीजिए, यहां पर आप लगा सकते हैं वो, अगर आपके पास है तो, कोई जबरदस्ती नहीं है उसको खरीदने की। हाँ मॉड्यूल से होमवर्क मैं दूंगा बेटा, बिल्कुल मैं दूंगा। तो ये होगा ऑर्डर अभी के लिए, ये दवाई है बेटा अभी अगले 6 महीने के लिए, ठीक है? उसके बाद असली दवाई शुरू होगी, असली काम तो तब शुरू होगा जब वरुण बैच शुरू होगा, है ना? जब मेंस पहला दे लोगे उसके बाद मैं थोड़ी सी डिफरेंट आपको बुक्स बताऊंगा एडवांस के लिए, वो उन लोगों के लिए जो सिर्फ एडवांस को एम करेंगे, उनको मटेरियल मैं थोड़ा बाद में दूंगा और बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए इतना करते जाओ, साथ साथ बहुत है, कर ही नहीं पाओगे इतना, बैकलॉग बनेगा इसी में, तुम देख लेना। इतना भी अगर तुमने कर लिया, इतना अगर तुमने कर लिया तो एक बात पक्की है भाई, ये इतना जिसने कर लिया, ये काम जिसने कर लिया ढंग से, ये नहीं ऊपर ऊपर से कर लिया, ढंग से जिसने कर लिया, 99 परसेंटाइल तुम्हारी पक्की है मैथ्स में, मेंस में, बिल्कुल पक्की। और अगर इतना और इतना कर लिया तो भाई 99.5 से परसेंटाइल से ऊपर तुम्हारी मेंस में आ जाएगी, और एडवांस भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तुमने इतना काम कर लिया, ठीक है? देखो पढ़ाने से कुछ नहीं होता, तुम सोचते हो बस कि सर क्लास अटेंड कर ली हो जाए, वो तो शुरुआत है, तुम देख रहे हो, वो तो फर्स्ट स्टेप है बस, दैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। बाकी स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, वो सब आपको करना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई। सर पीवाईक्यू कहां से करें? पीवाईक्यू की किताब भी आती है अपना, PW में आपने देखा है पिछले 5-6 साल के, 20 साल के पीवाईक्यू सबकी किताबें अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आपके पास कोई और कोई भी है, पीवाईक्यू तो सेम ही सवाल रहेंगे ना भाई, पीवाईक्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगे, किसी भी बुक में लिखे होंगे सब सेम है। तो अगर आप पे ऑलरेडी कोई है वहां से कर लीजिए, नहीं तो आप PW की खरीद सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? जी हाँ सर SL लोनी नहीं, SL लोनी का कोई इस यहाँ पे जगह नहीं है, ना ही काम है ना होती है वो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो भी इंटीग्रेशन वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बाकी मैं कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा तुम्हें, साथ साथ बैच के साथ में असाइनमेंट दूंगा, किसी किसी चैप्टर में जहां मुझे लगेगा यार प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, वहां मैं असाइनमेंट भी दूंगा तुम्हें। जैसे लिमिट्स चैप्टर आएगा, वहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है ना? तो वहां तुम्हें असाइनमेंट भी देते रहेंगे साथ साथ। जी हाँ चलिए, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई है कि आपने प्रैक्टिस किस तरह से अपना वर्क फ्लो मैनेज करना है। वर्क फ्लो, सबसे पहले नोट्स क्लास के, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बोरिंग काम होता है घर जाके दोबारा नोट्स बनाने, एक एक क्वेश्चन दोबारा करना, बट इससे बहुत कुछ सीखोगे आप, बहुत कुछ सीखोगे, वो जरूर करिए। उसके बाद डीपीपी लगाइए, अपना स्कूल का एग्जाम जो भी किताब है उसमें से करिए, RD करनी है वो करिए, फिर मेंस के पीवाईक्यू जरूर लगाइए। हाँ साथ साथ लगाने हैं, ये नहीं मेंस के सर बाद में कर लूंगा। और कुछ बैकलॉग बन जा रहा है कोई बात नहीं, मान लो तुमने यहां तक 2 चीजें करी, तुमने यहां तक 2 चीजें करी और हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया, तुम अभी इस वाले में फंसे हुए हो, तो तुम अगला चैप्टर शुरू कर दो, इसके 10-10 क्वेश्चन करके थोड़े थोड़े करते रहो, या रिवीजन करोगे, टेस्ट आएगा तब कर लेना, धीरे धीरे करके निपटाते रहना। बैकलॉग बनेगा, थोड़ा बनेगा ही भाई, बट कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा काम निपटाया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे इस छोटे से डिस्कशन के साथ, छोटे से डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सर स्कूल जाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, स्कूल जाते हो नहीं जाते हो फर्क नहीं पड़ता, काम तो काम है, सारा करना है। स्कूल जाते हो तो भी यही सब चीजें, वहां ऐसा तो है नहीं वहां अलग कोई किताब आ जाएगी, वहां भी यही किताब है। स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कोई फ्री पीरियड मिलता है, वहां बैठ के पीवाईक्यूज कर लो, कोई पढ़ने से थोड़ी मनाही है किसी को। चलो भाई सर बोर्ड्स के लिए भी यही है बेटा, अगर तुमने ये सब निपटा डाला ना, इतना भी कर लिया, बोर्ड्स में तुम चैंपियन बन गए इसमें, अगर तुमने इतना निपटा लिया बोर्ड्स में ऑटोमेटिकली चैंपियन बन जाओगे, क्योंकि बहुत है ये सब चीजें बहुत है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बाकी बोर्ड से जस्ट पहले वो कर लेना, सैंपल पेपर आते हैं जो पास्ट ईयर के कुछ सवाल आते हैं, 2-4 वो लगा लेना बस, बाकी वो सारी चीजें कवर हो ही जाएंगी। चलिए तो डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज हमें, जैसा कि तुम्हें मैंने बेटा कल की क्लास में बताया था, आज सिर्फ और सिर्फ सवाल करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। कल अगर डीपीपी नहीं भी हुई, आपको टफ लगी, तो आप आज की लेक्चर के बाद वो वाली डीपीपी करिएगा तो आपको आसान लगेगी, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको मेन एप्लीकेशन सिखाऊंगा और कुछ बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज भी करेंगे। चलो कल की क्लास का एक रिकैप दे देता हूं। ये मैंने आपको कल 4 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स लर्न करने को बोले थे, है ना भाई। एक ये 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डिग्री के हिसाब से बताया था, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 5 डिग्री टर्म है, तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है बेटा इसके अंदर, राइट। और लास्ट वाला डिटर्मिनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था सर्क्यूलेंट। सर्क्यूलेंट ए बी सी ए बी वाला डिटर्मिनेंट, और इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बताई थी भाई। हाँ, आज डीपीपी नहीं है क्या सर? आज भी है, आज पहुंच जाएगी, अभी लेट हो गई है थोड़ी सी, शाम तक तुम्हारे पास मिल जाएगी जी। डीपीपी सॉल्यूशन अपलोडेड है बेटा, ध्यान से देखो, डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएंगे वहां पे, तुम जहां पे अटेम्प्ट करते हो वहां पे, वहीं पे नीचे लिखा आता है सॉल्यूशन, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ डीपीपी में आया था सर, हाँ बिल्कुल, डीपीपी के एक सवाल में इसका इस्तेमाल हुआ था कि सर्क्यूलेंट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है अगर एबीसी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इफ एबीसी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव देन वैल्यू ऑफ सर्क्यूलेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कल मैंने प्रूव करके दिखाई थी तुम्हें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ बिल्कुल, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद ये सर्क्यूलेंट इस बार एडवांस के पेपर में यूज हुआ था, पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है जिस दिन हम एडवांस का पेपर डिस्कस कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये यूज हुआ था उस दिन, देख लूंगा मैं, अगर यूज हुआ था तो तुम्हें क्वेश्चन वाला भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब इस पे जरा 1-2 सवाल और लगाए जाएं इसी प्रॉपर्टी पे, या 4 डिटर्मिनेंट मैंने बोला था कि भाई इनकी डायरेक्ट वैल्यू यूज होती है, उस पर भी सवाल लगाते हैं। चलिए हाँ, इनके प्रूफ भी याद करने हैं, मतलब प्रूफ समझो कैसे करें, बिल्कुल प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए क्या किया था, 1 को 0 बनाए थे और एक्सपेंशन किया था, है ना, प्रॉपर्टी लगा के, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला रो दिख रहा है मुझे, सबसे पहले जो फर्स्ट रो दिख रहा है, एक्स की पावर के प्लस 2 एक्स की पावर के प्लस 3, कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है ना। दूसरी रो में से भी कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, तीसरी रो में भी कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है। भाई साहब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जैसे ही आपको ये दिख गया कि कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर के, वाई की पावर के, जेड की पावर के कॉमन, तो यहां 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहां 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहां 1 जेड स्क्वायर बेटा जेड क्यूब, ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट राइट। हाँ तो अब क्या होगा, ये तो बड़ा प्यारा सा बन गया अब हमारा, और राइट साइड तो है ही जो है, ये चीज हमारा स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट बन गया। ये देखिए ये वाला वही वाला बन गया है भाई, 5 डिग्री वाला, देख लो ये वाला बन गया है। बस 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब थी, उसको ट्रांसपोज करा हुआ है, ट्रांसपोज करके तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, प्रॉपर्टी में बताया था, है ना। तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसकी वैल्यू एक तो इसको लिख लेते हैं एक्स वाई जेड होल पावर के, और इस चीज की वैल्यू थी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 3 डिग्री हो गई, और 5 डिग्री वाला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है भाई, है ना आसान। और ये राइट साइड के बराबर रख देते हैं जो दिया हुआ है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इसका भाई का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा एक्स वाई जेड इधर, और ऊपर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और बहुत ही मजा आ गया, बहुत ज्यादा ही मजा आ गया भाई। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा खेल समाप्त हो गया, ये पूरा न्यूमरेटर कट गया बेटा, पूरा न्यूमरेटर ही कट गया। तो एक्स वाई जेड की पावर के बन गई, राइट साइड में बस 1 अपॉन एक्स वाई जेड बचा, जिसको आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड की पावर -1, जिसको अब याद थी ये वैल्यू, खट से वो निकाल देगा 2 मिनट के अंदर आंसर। अब जिसको लर्न ही नहीं है वो बैठ के इसको एक्सपैंड करेगा, प्रॉपर्टी लगाएगा, उसके बाद अच्छा ये आ रहा है, और जिसको लर्न है खट से वो आंसर बता देगा भाई, के की वैल्यू -1, मुश्किल से 2 मिनट भी वो नहीं लगाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यही सब तो ट्रिक्स होती हैं, यही सब तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव में तुम सोचते हो ना यार वो बड़ी जल्दी कर लेता है, मुझे तो बहुत टाइम लगता है, यही सब तो ट्रिक्स लगाते हैं बेटा बच्चे।
तो जो क्लास नोट्स में बोलते हैं ना, बताई जाती हैं चीजें, अब तुम अगर क्लास नोट्स ही नहीं बनाओगे तो तुम्हें कभी ये वैल्यूज याद रहेंगी? कभी भी नहीं रहेंगी। और फिर कभी तुम एग्जाम में इसमें लगा पाओगे? कभी भी नहीं लगा पाओगे। इसीलिए बेटा जो ट्रेंड बच्चे होते हैं वो क्लास नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर एक तरीके से काम करते हैं और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं, उनको दिमाग में स्टेबल करते हैं, याद रख के जाते हैं, चीजें ट्रिक से याद करके जाते हैं, फिर जाके जेई में अप्लाई करते हैं। ठीक है, बन गया सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, बन गया तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। चलो एक और सवाल देखेंगे, एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। देखिए, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक की रूट्स हैं। तो अब एक बात तुम्हें शायद पता होगी, सम ऑफ रूट्स क्यूबिक की निकालनी आती होगी, है ना भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक की सबको आनी चाहिए भाई, जैसे क्वाड्रेटिक की होती है, इसकी भी सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए होती है, बट बी की टर्म ही गायब है क्योंकि एक्स क्यूब के बाद सीधे एक्स टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही गायब है बेटा। तो यानी सम ऑफ रूट्स क्या है? जीरो है। सम ऑफ रूट जीरो है क्योंकि बेटा नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म ही इसमें प्रेजेंट नहीं है। तुम्हें पता है क्यूबिक का सम ऑफ रूट्स कैसे मिलता है? हमें मिलता है वो जब हम सम ऑफ रूट निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करके, माइनस लगा के। चलिए तो अब इसको पोल में करेंगे, बहुत ही आसान सवाल हो गया अब तो, ये सब लोग ट्राई करें। और यहां पे जो डिटर्मिनेंट दिया है वो है सर्क्यूलेंट, सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट दिया है ना? अब सर्क्यूलेंट की तो वैल्यू तुम्हें पता है, बस यहां अल्फा बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा, सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट हो गया, है ना? एबीसी बीसी ए सी ए बी तो हो गया भाई, एबीसी बी सी ए बी, बस एबीसी की जगह अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। तो खेल खत्म, पैसा हजम, क्योंकि सर्क्यूलेंट की वैल्यू सबको पता है, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होती है। ये हमने वैल्यू इस्तेमाल कर ली भाई सर्क्यूलेंट की, सर्क्यूलेंट की वैल्यू इस्तेमाल कर ली। और बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1 याद करो, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 होता है तो तुम्हें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc होता है। याद आया? आप देख रहे हो कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? क्यों तुम्हें मैंने बेसिक मैथ चैप्टर पढ़ाया? एक एक चीज जो बेसिक मैथ में पढ़ाई थी वो मैंने रिसर्च करी प्रॉपर तुम्हारे लिए कि भाई कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीजें 12th में मैं यूज करने वाला हूं, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई वहां पे, ताकि जिन बच्चों का 11वीं वेस्टेड थी, कम से कम अगर तुमने उतना भी कर लिया ना तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन तुम अब समझ सकते हो। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc की वजह से ये भाई साहब इससे कट गए, तो यानी माइनस इंटू 0, यानी कि 0 हो गया आंसर, आंसर हो गया 0, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बाकी अगर आपको वैल्यू लर्न नहीं है, मान लीजिए आपको नहीं लर्न है, भूल गए आप, एग्जाम में क्लिक नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं है कि रट के जाना है तुमने, तुम्हें मेथड भी बता रहा हूं मैं, मेथड से भी तुम खट से 2 लाइन में आंसर निकाल सकते थे। ये तो हो गया भाई जिसकी मेमोरी स्ट्रांग है, ओरली देख के उसने बता दिया कि 0 आएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, अगर आपको नहीं भी लर्न है, मान लीजिए सर्क्यूलेंट की वैल्यू याद नहीं है, मान लीजिए ये याद नहीं है, तो मेथड 2 में आप क्या कर सकते थे? मेथड 2 में ये जो डिटर्मिनेंट है ना भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मान लो हमें याद ही नहीं है, इसकी वैल्यू हमें नहीं चमक रही, नहीं याद आ रही है एग्जाम में कि भाई क्या होती है, तो ये तो पता है ना कि हमने इसको प्रूफ कैसे किया था। याद करो उसमें पहला स्टेप क्या किया था, जब सर्क्यूलेंट को प्रूफ किया था तो पहला स्टेप क्या किया था, जल्दी बताइए? प्रॉपर्टी 8 लगाई थी। और मैंने तुम्हें एक बात बोली है, कोई भी डिटर्मिनेंट का सवाल छोड़ने से पहले ना उसमें एक बार ये प्रॉपर्टी जरूर लगाना, अगर तुम फंस रहे हो। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर लगा दूंगा, यहीं से प्रूफ किया था ना, तो हो क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, यहां बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, यानी फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, और यहां पे गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बाकी दोनों रोज सेम रख लो। और अब भाई साहब क्योंकि ये वैल्यू तो 0 दी हुई है, सम ऑफ रूट्स तो 0 दिया है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सारे एलिमेंट्स एक रो के 0 हैं बेटा, सो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 आएगी ही आएगी। तो ये भी बढ़िया मेथड है, ये भी बढ़िया मेथड है।
है ना, R1 को R1, तो एक्चुअली इसमें प्रूफ यूज हो गया, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीनों रो को ऐड करना या तीनों कॉलम को ऐड करके जरूर देखा करो, डिटर्मिनेंट के सवाल में बहुत बार काम आ जाता है। हाँ, तो सर्क्यूलेंट से भी कर सकते थे, और सर्क्यूलेंट आपको नहीं चमक रहा एग्जाम में, आप सीधे प्रॉपर्टी R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से भी कर सकते थे। चलिए अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं भाई। इस तरह के सवाल तुम्हें दिख सकते हैं जेईई मेन के पेपर के अंदर, बता रहा हूं मैं। चलो एक और देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमारा प्यारा तुम्हारा प्यारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फेवरेट। लेक्चर नंबर 6 में, बेसिक मैथ के लेक्चर 6 में बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अब देखो करने को इसको क्या एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दोगे तब भी आ ही जाएगा, बट टाइम, सारा खेल ही टाइम का है ना एग्जाम में। ओरली इसका भी आंसर आप बता सकते हैं, सोच के देखिए, सोच के देखिए भाई, ओरली क्या सोच पा रहे हैं आप। जब भी भाई मैं तुम्हें ओरली सोचने को बोलूं, डिटर्मिनेंट में तुमने एक ही चीज करके देखनी है, तीनों रो को ऐड या तीनों कॉलम को ऐड करके, खट से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सर? अगर मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 दिमाग में कर रहा हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, सब लोग पेन नीचे रख के ओरली सोचेंगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस बनाना है। अगर जेई फोड़ना है बेटा तो थॉट प्रोसेस बनाना है, दिमाग चलाना सीखना है। पेन चलाना तो सब सीख लेते हैं, दिमाग चलाना अब तुमने सीखना है, 12वीं में आ गए हो। कैसे? जैसे ही इन तीनों को ऐड करूंगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा 0, ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी 0, तो पहला रो के 0 0, और ये भी जब तीनों ऐड होंगे ये भी 0, पहले रो के तीनों एलिमेंट्स ही 0 हो गया, है ना। कितनी प्यार से देखो प्रॉपर्टी लग रही है। ये वाले क्वेश्चन मुझे कल ही कराने थे तुम्हें, बट ये कल रह गए तो आज करा दिए। इस तरह के मैंने डीपीपी में भी दिए थे बेटा। 87%, भाई इसको 95% कब करोगे? कब करोगे 95%? वो दिन कब आएगा भाई जिस दिन ये 95% होगा। चलिए अगला एक और देखेंगे, एक और देखेंगे जबरदस्त। चलो पहले ये देख लेते हैं और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कितना सिमिलर सवाल जेई ने मेंस में पूछा था, वो तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा। एक ये देखते हैं पहले, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर से वही बात, ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हाँ, अब क्या करें सर? फिर से वही, हमारे दिमाग में तो एक ही ख्याल आता है, क्या R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 को भी कर सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। क्या उससे फायदा हो रहा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मजा आ जाएगा सर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, मजा आ जाएगा सर। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, मजा ही मजा, मजा ही मजा सर है ना। हो गया कि नहीं? देख पा रहे हो क्या? R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करते ही फर्स्ट रो में x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो सिर्फ x रह जाएगा। इधर ओमेगा प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर से x रह जाएगा। इधर भी फिर से x रह जाएगा दोस्त, और ये तो एज इट इज चिपका दो, एज इट इज चिपका दो भाई। अब क्या करूं? अब क्या करूं भाई साहब? अब क्या करूं जल्दी बताइए। ऊपर तो 3x दिख रहे हैं, तो उनमें से तो x एक बाहर कर लो, 3 1 बना लीजिए। ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, और अब चाहे आपका मन करे एक्सपैंड कर लो, आपका मन करे 0 बना लो, क्योंकि 3 1 बन गए। जब 3 1 बन गए उसके बाद तो हमें पता है 3 1 को 2 0 बना लेना चाहिए, और फिर एक्सपैंड कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमने इनके प्रूफ्स में किया था, याद है इनके प्रूफ्स में क्या किया था? पहले C1 को C1 माइनस C2 0 बना लिया, 0 बना लिया, ताकि डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन इजी हो जाता है, इजी हो जाता है ना। तो 3 1 के बाद 2 0 भी बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन थॉट प्रोसेस, है ना भाई। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? मतलब यही लग रहा है यार, यही कर लेते हैं मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये ठीक है। या डायरेक्ट एक्सपेंड करना है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से ट्राई करिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, बस कर लीजिए जल्दी से। 2 मिनट का समय दे रहा हूं पोल में। चाहे डायरेक्ट एक्सपेंशन लग रहा है वो कर लो, तुम्हें लगता है नहीं सर डायरेक्ट एक्सपेंशन में फंस जाऊंगा, तो बेटा पहले 0 बना लीजिए, फिर कर लीजिएगा एक्सपेंशन, जो अच्छा लगे दिल को, जो अच्छा लगे, दिल को शांति मिलनी चाहिए। एक कह रहा है सर ऑल कॉलम्स को ऐड कर दो, वो भी करके देख लो। 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर 3 1, इधर x आ जाएगा, इधर फिर x आ जाएगा, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, उसमें भी कोई बुराई नहीं है।
चलो इन भाई की बात मान लेते हैं। ये कह रहे हैं सर पहले आप एक काम करो, कॉलम 1 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लो, तीनों कॉलम्स को जोड़ लो। तो x तो बाहर था, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 x हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा, फिर x हो जाएगा 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 1 1 x प्लस ओमेगा। मतलब ठीक है, जीरो नहीं आया, जीरो आ जाता तो दिल को ज्यादा खुशी मिलती, बट जीरो नहीं आया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अब चाहे जीरो बना लो चाहे एक्सपैंड कर लो, जो करना है करो भाई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बस कर लो जो करना है। इसमें अब लड़ाई नहीं करेंगे सर वो कर लें क्या, सर ये कर लें, कर लो जो अच्छा लगे। मैंने बताया 3 को मल्टी, मैं डायरेक्ट एक्सपैंड ही कर देता हूं यहां, मुझे लग रहा है कुछ अच्छा सा ही शायद बन जाएगा, नहीं बनेगा तो देखी जाएगी। -1 है ना, एक तो ये हो गया, 3 इंटू दिस, -1 इंटू एक्स प्लस ओमेगा माइनस एक्स, और +1 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। देख लो भाई, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसको। x बाहर था, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ओमेगा क्यूब और 1 तो कट जाएंगे तो प्लस x कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 और वो -1 से कट गया, और -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स माइनस एक्स, और +1 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। देख लो भाई, देख लीजिए कुछ फायदा हो रहा है। हाँ देख लो भाई, क्या कटा पिटा। तो x एक बाहर है, 3x स्क्वायर, और इसको देखो भाई, इसको देखो भाई, ये बन गया 3x, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस एक्स हो गया +2x, और माइनस ओमेगा एक्स और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। थोड़ा लेंदी जरूर हो गया, बट जहां से शुरू कर दिया उसे खत्म करो, ये नहीं कि अब काट पीट रहे हो, शुरू कर दिया कोई नहीं, खत्म करेंगे। 2x स्क्वायर गया इधर से, तो x स्क्वायर बच गया -3x प्लस 2x, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये फिर से x कॉमन, तो प्लस x और हो जाएगा, तो 3x और 3x कट गए, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हमारे पास बच गया, एक्स क्यूब हमारे पास बच गया। ठीक है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, लेक्चर 6 बेसिक मैथ में बताई थी, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसका इस्तेमाल करके मैंने सॉल्व कर दिया। सर शायद मिस्टेक है, मुझे लग नहीं रहा, वैसे मिस्टेक है, बाकी तो तुम देख लो। अपनी तरफ से तो मैंने कोई मिस्टेक करने की कोशिश नहीं करी भाई, बाकी तुम देख लो, मेरे ख्याल से तो सही आ रहा है, क्योंकि आंसर भी मैच कर गया है, आंसर भी मैच करना है। आप चाहते तो ये वाला भाई ने स्टेप बोला था, मैं वहां इसलिए लंबा हो गया क्योंकि ये वाला स्टेप लगा दिया। अगर मैं इसके बाद सीधे सीधे प्लेन दिमाग लगाता, बहुत ज्यादा हाई फाई दिमाग ना लगाता, और प्लेन दिमाग लगाते कि भाई 0 0 बना लेते हैं, तो जल्दी आ जाता मेरे ख्याल से आंसर, तो जल्दी आ जाता। हाँ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो मर्जी करो ना ऑपरेशन में, R1 को R1 प्लस R2 कर सकते हो, R1 को R1 माइनस R2, कल बताया था, ये सारे वैलिड ऑपरेशंस होते हैं। मैंने इसलिए आपके मेथड से कर दिया, कहीं तुम्हें ये ना लगे सर आपने शायद याद करा हुआ है उसी से आएगा, बाकियों से नहीं आएगा। जैसे करोगे वैसे आंसर आएगा, प्रॉपर्टी लगाना ही जैसे मर्जी लगाइए, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। थॉट प्रोसेस इनका ये था कि भाई यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, मेरा ये था कि भाई 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, इसलिए मैं तुम्हारी जगह होता तो कॉलम्स को सबट्रैक्ट करता, कॉलम्स को सबट्रैक्ट करता। ठीक है, हाँ जैसे मर्जी करिए, आंसर ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम देखो जरा, ये सवाल देखो कब का है, 1990 1999। अब तुम्हें दिखाता हूं जेईई मेन ने क्या किया, 20 साल बाद हिस्ट्री रिपीट कर दी और सिमिलर सा सवाल पूछ डाला। ये देखो सिमिलर सा सवाल पूछ डाला, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0, ये तो वही है जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं,
याद आई ये वाली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जीरो के ही रूट्स, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। यानी अल्फा और बीटा की जगह कुछ नहीं रखना, ओमेगा और ओमेगा। एक्चुअली सेम ही सवाल हो गया यार, सेम ही सवाल हो गया है। तो मतलब डेटा भी चेंज नहीं करा इनने, तो डेटा भी चेंज नहीं करा भाई, एक्स प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बस यहां अल्फा बीटा लिख दिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह। तो एक्चुअली सेम ही सवाल, सेम ही सवाल है यार, कुछ मतलब फर्क ही नहीं है, क्या ही करोगे इसे होमवर्क में, सेम ही सवाल है, बस वहां एक्स था, एक्स क्यूब आया था, अब यहां वाई क्यूब हो गया। ठीक है, समझ गए हो? ऐसे ये करता है जेई। देख रहे हो इसमें? अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ा इजी है, नहीं आसान तुम्हें लग रहा है, जिसको बेचारे को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं आता उससे पूछो ना आसान है कि नहीं। तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने तुम्हें बोला था कहीं भी घुस जाता है बेटा किसी भी चैप्टर में, यहां पर भी मिक्स करके पूछा हुआ है जेई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं 2019 का, या शायद ईयर गलत है, देख लेंगे कौन से ईयर का है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अभी रिसेंट ईयर्स के भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है ये, अच्छा a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है, ओके समझ रहा हूं। पोल का आंसर रह गया सर, अरे भाई सॉरी सॉरी, इसका आंसर तो डी था ना, डी था भाई, डी का हो गया भाई, बहुत ज्यादा मिक्स करके मार्क्स आए हैं लोगों के, थोड़ा सा टाइम लीजिए, जल्दबाजी ना करें। और ये कौन है भाई? रावत जी, 2-2 सेकंड में उत्तर कैसे निकाल रहे हो? 2 सेकंड वाला क्वेश्चन तो यार नहीं था है पहले करा हुआ होगा। हाँ चलो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर जीरो भी करके दिखाओ ना, अब यार इतना तो कर लेना, C1 गोज टू C1 माइनस C2, C2 गोज टू C2 माइनस C3, और फिर कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा बेटा, वरना एक ही सवाल में रह जाएंगे हम। अगला देखते हैं, चलो अगले को देखेंगे। अगला क्वेश्चन खतरनाक सा डिटर्मिनेंट है जिसे सिंप्लीफाई करना है और इसके इक्वल रखना है, साफ समझ आ रहा है, मेथड तो समझ आ रहा है, ये होना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, क्या लगता है? सर तुक्केबाजी थी, अच्छा हो सकता है। चलिए पहले आप ये बताइए, इसको सिंप्लीफाई करने का कोई दिमाग में तगड़ा मेथड आ रहा है क्या? देखो भाई मेरे दिमाग में तो पहली खुरापात एक ही आती है कि क्या तीनों कॉलम्स को ऐड करके कुछ हो रहा है, तीनों कॉलम्स को, मतलब दिस प्लस दिस, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये अगर ऐसे ऐड कर रहा हूं तो क्या फायदा हो रहा है? नहीं यार ये तो बड़ा गंदा बन रहा है। रो वाइज ऐड करता हूं, रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके देखता हूं, इस तरह से ऐसे एडिशन कर रहा हूं, पहले ऐसे कर रहा था तो कॉलम वाइज था, अब मैं ऐसे कर रहा हूं तो रो वाइज है, तो रो वाइज एडिशन करके मुझे फाइनल बड़ा फायदा नजर आ रहा है। भाई तुम्हें आ गया क्या? देखो जब इन दोनों इसके अंदर ये और ये ऐड करूंगा तो माइनस भी एक भी कटेगा, एक सी कटेगा, a प्लस सी आएगा इसकी जगह, है ना, यहां दिख भी रहा है। और इसको भी अगर करूंगा, इसको प्लस दिस ऐसे ऐड, देखो कई लोगों को लगता है सर ये तो आप ऐसे ऐड कर रहे हो, नहीं, ऐसे जब ऐड हो रहा है तो वो कॉलम्स रो ऐड हो रहे हैं, ऐसे जब ऐड हो रहा है तो कॉलम ऐड हो रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दिया जाए तो बहुत फायदेमंद चीज हो रही है। यहां a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और यहां भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहां भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। भाई साहब मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही निकल आया, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही निकल आया, 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, और इधर 2b c माइनस a माइनस b, a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लेता हूं, इस a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लेते हैं बेटा, फर्स्ट रो में से कॉमन आ गया है, 3-1 बन गए, 3-1 बन गए, मजा ही मजा। 3-1 बनते ही भाई ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, मेरे हिसाब से तो 3-1 बनते ही उनको 2-0 में कन्वर्ट कर दिया करो। तो C1 गोज टू C1 माइनस C2, C1 गोज टू C1 माइनस C2, या मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर आपको? देख भाई C1 को C1 माइनस C3 कर देता तो ये माइनस ये भी 0, 2b माइनस 2b ये भी 0, खेल ही खत्म हो जाता भाई, खेल ही खत्म हो जाता। तो मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लेवल का लगाएं, तो C1 को C1 माइनस C3 कर दूं एक बार में, हाँ सर R2 को भी कर दीजिए, वो यार खेल
ये तो बच्चों वाला खिलौना हो गया सर, ये भी कर दो वो भी कर दो, जो करना है करो ना। मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं जो भी करूंगा तुम कहोगे सर उसकी जगह ये कर देते। तो प्रॉपर्टीज में यही होता है, जो मैं तुम्हें जो सही लग रहा है तुम कर लो। थॉट प्रोसेस क्या है कि भाई कुछ कॉमन निकल जाना चाहिए। थॉट प्रोसेस क्या है, 1 बन गए तो 0 बन जाने चाहिए, 0 बन गए फिर उसके बाद कितना खेल खेलोगे, उसको एक्सपैंड कर दो यार, बस यही है सिंपल। 3 चीजें देखनी है। नंबर 1 कुछ कॉमन निकल आए, नंबर 2 वंस बन जाए, वंस बन गए हैं तो 0 बना दो, 0 बन गए हैं तो एक्सपैंड कर दो, बस ये 2-3 चीजें करो। बाकी प्रॉपर्टीज तो ऐसे तुम जिंदगी भर प्रॉपर्टी लगाते रहो। C1 को C1 माइनस C3 करता हूं तो A प्लस B प्लस C तो बाहर है, C1 को C1 माइनस C3 0, 2B माइनस 2B 0, 2C माइनस दिस करूंगा। अब ये नहीं यहां पे गंदगी मचा रहे हो, 2C में से माइनस, भाई रफ में कर ले, 2C में से माइनस कर लो, अगर ओरली नहीं दिख रहा है तो रफ में कर लीजिए, C प्लस A प्लस B बनेगा। तो यहां पे C प्लस A प्लस B आ जाएगा, 1B माइनस C माइनस A 2C, 1 2B C माइनस A माइनस B, और ये डिटर्मिनेंट हमारा तैयार हो चुका है, तैयार हो चुका है। और इसमें जिसमें 0 बने हैं उसके अलोंग एक्सपेंशन किया करो। देखो इसके अंदर 0 बने हैं ना, तो एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1, क्योंकि तुम्हें पता है भाई किसी भी रो के अलोंग, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड किया जा सकता है। तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूं, एक A प्लस B प्लस C बाहर है ही, दिस ये तो 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग, A प्लस B प्लस C इंटू ये और ये हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2B माइनस B प्लस C प्लस A। ठीक है दोस्त, एक B और कटा, तो A प्लस B प्लस C ये था, ये भी A प्लस B प्लस C और ये भी A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C होल क्यूब बन गया है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंप्लीफाई होके A प्लस B प्लस C होल क्यूब आई है। अब जरा मेन क्वेश्चन अब शुरू होगा। यहां तक तो बेटा, यहां तक तो एनसीईआरटी टाइप की चीज है ये। मेन क्वेश्चन अब शुरू होगा जहां गलतियां करते हैं लोग। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, इसके बाद गलती होने का बहुत स्कोप है। सर वाई नॉट कॉमन ले ले यार भाई, A प्लस B प्लस C कॉलम 1 से कॉमन है, ले ले, बात तो वही पड़ेगी, बात तो वही पड़ेगी, दिस इनटू दिस। मैं फिर वही बात बोलूंगा, सारे खेल एक जैसे हैं, जो मर्जी खेलो इसमें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सारी अल्टीमेटली सेम ही चीज देंगी। ठीक है सर, पोल, हाँ चल पोल भी कर देते हैं यार, ऐसी क्या बात है, 90 सेकंड बहुत है पोल के लिए। बस अब इसमें ध्यान रखना, इसको जब इसके इक्वेट करोगे, चलो करता हूं, इस चीज को इक्वल रखना है RHS के। सो A प्लस B प्लस C इंटू एक्स प्लस A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल क्यूब। एक A प्लस B प्लस C काट दूं, उधर से काट के वो पावर 2 रह जाएगी, काट सकता हूं क्योंकि A प्लस B प्लस C 0 तो है नहीं, A प्लस B प्लस C तो 0 है नहीं, काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकते हो सर। तो x प्लस A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। मैं इधर अटक गया हूं सर। हाँ बेटा यही तो खेल होता है। अब इसके बाद देख लो, टोपी मेथड देख लो, चाइनीज मैथ्स, स्क्वायर स्क्वायर काट दिया सर, स्क्वायर स्क्वायर काट दिया, चाइनीज मैथ्स देखो कैसे चलती है। तो x प्लस A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C, तो सर ये और ये भी काट दो तो x0 आ गया, x0 आ गया सर। और फिर दिमाग का दही हो जाता है क्योंकि 0 तो ऑप्शन में नहीं है और लिखा भी हुआ था x0 नहीं है। ई का हुआ सर, ई का हुआ। हाँ तो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर काट लेते हैं क्या भाई, चाइनीज मैथ्स, चाइनीज मैथ्स लगाओगे भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, तो क्या स्क्वायर स्क्वायर काट देते हो, इतने महान इंसान हो? नहीं सर, हम प्लस माइनस 2 लिखते हैं, स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस आता है। बस इतनी सी बात ही तो याद रखनी है, अगर दोनों साइड से स्क्वायर हटाते हो प्लस माइनस लाओ, एक ही साइड अगर स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है तो मॉड लाओ। बस कहीं पर भी ऐसा देखो, दोनों तरफ स्क्वायर है, हटा रहे हो प्लस माइनस, कहीं ऐसा हो रहा है कि भाई x इज इक्वल टू रूट वाई स्क्वायर, एक ही जगह स्क्वायर भी है रूट भी है तो मॉड वाई कर दो। बस बस ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैथ्स में बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पे हमने जो होल स्क्वायर करा है उसमें हमें प्लस माइनस लेना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए था, x प्लस A प्लस B प्लस C को प्लस माइनस A प्लस B प्लस C लिखना चाहिए था। और जब प्लस लेते तो यही होता,
प्लस लेते तो x जीरो आ जाता, जिसे रिजेक्ट करना पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है x जीरो नहीं है। समझ गए दोस्त? इतनी बात समझ गए? प्लस साइन लेते तो हमें x जीरो मिलता, जो रिजेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे, इसमें माइनस साइन ले लेता हूं, तो x की वैल्यू आ गई, ये वाला भी उधर गया, -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। बस यही खेल था भाई। तो एक्चुअल आंसर है -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। छोटे से कॉन्सेप्ट पे देखो जेई ने कैसे क्वेश्चन फंसाया है। जो लोग इस छोटी सी चीज को इग्नोर मारते हैं वो इस क्वेश्चन में फंसते हैं। यही तो आदत है जेई की, कि वो एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। हम जिस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सब। यहां तक तो सॉल्व करना आसान ही है, इस वाले में फंस जाते हैं लोग। तो ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आपने इसमें गलती करी कोई बात नहीं, अभी है आपके पास 6-8 महीने हैं गलतियां करने को, करो जितनी करनी है, धीरे धीरे तुम्हारी ये सब खत्म हो जाएंगी क्लास में, क्योंकि बहुत बार हमारा बनेगा ऐसी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल उठाएंगे, प्रॉपर्टीज पर एक और सवाल उठाएंगे। ये जो डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, does not depend on x, does not depend on n, both x and n, none of these। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंप्लीफाई करके बतानी है किस किस पर डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे बताओ कि तुम कैसे शुरू करोगे। मैं तो बता ही दूंगा कैसे करेंगे, बट तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस बना। मेरा तो इस डिटर्मिनेंट को देख के एक प्यारा सा थॉट प्रोसेस बन गया है। क्या तुम्हारा बना? क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस बना? जल्दी बताइए। हाँ, ओरली मत तुक्केबाजी मत करो, नहीं सर उस पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा। तुम ओरली मत करने की कोशिश करो, अभी क्वेश्चंस को प्रॉपर थॉट प्रोसेस बनाओ अपना। सवाल तो फिर सॉल्व होंगे ही होंगे, अगर तुम्हारा थॉट सोचने का तरीका बन गया ना बेटा, तो सवाल तो सॉल्व होंगे ही। जीरो बनाएंगे सर, वेरी गुड वेरी गुड। 3 1 जहां दिख जाए, 3 1 जहां दिख जाए, 2 0 बना के तो वो सवाल होने ही वाला है सॉल्व। यानी कि C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। ध्यान देना भाइयों। तो अपना ये 1 माइनस 1 0, और ये cos C माइनस cos D हो जाएगा, इधर sin C माइनस sin D, sin C माइनस sin D बन जाएगा, है ना भाई। और ऐसे ही C2, ये तो फर्स्ट कॉलम हुआ। अब सेकंड कॉलम में भी फिर 0 cos n प्लस 1 x माइनस cos n प्लस 2x, इधर sin n प्लस 1x माइनस sin n प्लस 2x। और थर्ड कॉलम में एज इट इज जो लिखा हुआ था लिखा रहने दो, क्योंकि कॉलम 3 को हमने टच नहीं किया है, कॉलम 3 को हमने टच नहीं किया है ना। पहला नंबर तो 1 था इनमें से, और बाकी जो भी यहां है, जो भी यहां है लिख दिया। चलिए तो अब क्या किया जाए। अब तो ये बात नजर आ रही है कि cos C माइनस cos D इसमें लगा लिया जाए, sin C माइनस sin D, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब मुझे पता है यहां पे आके कई लोग बिखर जाएंगे, सर लर्न ही नहीं हुए। कब से बोल रहा हूं लर्न कर लो। किस किस को ये फॉर्मूले लर्न हो गए हैं? चलिए अब जल्दी पोल में पकड़े गए, आज सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, सब लोग सच सच बताएंगे। अगर लर्न है ये फॉर्मूले तो थम्स अप टिक कर दो, नहीं तो थम्स डाउन। सच बोलना यार, पकड़े गए उसका मतलब ये नहीं झूठ बोल दोगे। हाँ, एवरीवन गूगल्ड। बेटा ये जो आंसर दे रहे हैं 5-5 सेकंड में, गूगल से सॉल्व करके पूछ के आंसर दे रहे हो क्या? तुम उसमें 30 मार्क समझ रहे हो अपने आप को? मतलब अभी आंसर देने से क्या हो जाएगा, जल्दी से बहुत बड़े तोप बन जाओगे। एग्जाम में तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा पूरा। इसलिए बोल रहा हूं मत करो ये सब बचकानी हरकतें, बड़े हो गए हो अब आप ढंग से पढ़ाई करिए, जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। देखते हैं कौन कौन है हमारे बीच जिसको फॉर्मूले लर्न नहीं हुए हैं, देखते हैं। याद है सर पर बेटा ये लर्न कर लो जल्दी से जल्दी, बोर्ड्स में भी दिक्कत होगी, नहीं तो अभी इंटीग्रेशन वगैरह में इतने लगेंगे ना ये फॉर्मूले कि तुम परेशान हो जाओगे वहां जाके। इसलिए अभी बोल रहा हूं कर लो लर्न। देखो 33%, मतलब 1/3 बच्चों को ट्रिगो के ही फॉर्मूले लर्न नहीं हुए हैं यार। तो कैसे जेई निकलेगा, कैसे बोर्ड निकलेंगे बताओ। मैं आपको कह कह के थक गया, 11 से कह कह के थक गया,
मंजिल में शायद कुछ बच्चों ने देखा हो, वन शॉट, वहां कह कह के थक गया। अब मैं 12th में बेसिक मैथ जब पढ़ाया वहां कह कह के थक गया कि भाई लर्न कर लो, अभी भी लर्न नहीं कर रहे हो यार। मतलब जहां खुद की बात आती है वहां पे तुम्हारे को सांप सूंघ जाता है, जहां टीचर की बात होगी तो मास्टर को जज करने 1 सेकंड में आ जाओगे कि ये टीचर खराब है, वो उसने ये नहीं कराया, इसने ये नहीं पढ़ाया, उसने वो नहीं दिया। बट तुम्हें अपनी तरफ देखो, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हो कि तुम्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है। बताओ, ये बात गलत है भाई। ठीक है, ये बात गलत है। लर्न तो होने चाहिए ना, अप्लाई करना आ नहीं रहा वो अलग चीज है, बट लर्न तो करो कम से कम। ठीक है, चलिए तो अभी हम मेथड 1 कर रहे हैं इसका, जिसमें ट्रिगो फॉर्मूले आ रहे हैं। अभी मेथड 2 भी बताऊंगा एक, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस कह रहा था जीरो बनाओ, इसलिए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ये लगेगा एक इसमें, इसमें भी, और साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कितना मुश्किल है यार ये लर्न करना, साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दो लगाने हैं, ठीक है, ये दो लगाने हैं। चलिए लगाता हूं, 0 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सो एन एक्स प्लस एन प्लस 1 एक्स, तो 2n प्लस 1 एक्स बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी, तो दिस माइनस दिस करूंगा, सो एन एक्स बाई 2 आ जाएगा, एक्स सॉरी एन एक्स कट जाएगा, एक्स बाई 2 आ जाएगा। समझ गए ना, दिस माइनस दिस करूंगा, एन एक्स कटेगा। अगले में भी 2 कॉस, अब सी प्लस डी बाई 2 में सेम ही रहेगा एंगल, 2n प्लस 1 एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। करेक्ट, करेक्ट। और अब आगे क्या होगा बेटा, ये 0 ऐसे ही इसमें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो इन दोनों को ऐड करूंगा 2n प्लस 3 एक्स बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 फिर से एक्स बाई 2। ऐसे ही नीचे भी 2 कॉस, एंगल सेम रहेगा 2n प्लस 3 एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, और ये 1 और जो लिखा था इस तरह का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है सर, क्या n को 0 मान सकते हैं? नहीं बेटा, n पे तो बताना है डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन, 2 कॉमन कॉलम वाइज, साइन एक्स बाई 2 भी कॉमन, कॉमन क्योंकि 0 में तो वैसे ही सब कॉमन है। इसमें भी 2 कॉमन, 2 कॉमन बाहर निकाला, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉमन, तो जो जो कॉमन आ गया सबको बाहर निकाल देता हूं। और अब 2 लाइन में अपना आने वाला है वैसे, इसीलिए ऊपर लिख रहा हूं। तो 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक इस कॉलम से एक इस कॉलम से, और अंदर बचेगा बेटा एक तो 0, एक साइन 2n प्लस 1 एक्स कॉस 2n प्लस 1 एक्स बाई 2, और इधर बचेगा 0 साइन 2n प्लस 3 एक्स बाई 2 कॉस 2n प्लस 3 एक्स बाई 2, और लास्ट कॉलम में 1, और यहां जो भी है ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। फॉर्मूला रॉन्ग, एक सेकेंड, क्या हो गया फॉर्मूला रॉन्ग है? क्या हो गया भाई? सर नेगेटिव साइन नहीं लिया आपने। बेटा तुम ध्यान से देखो, मैंने डी माइनस सी बाई 2 कर दिया है वहां, इसलिए मेरा फॉर्मूला सही है। मैंने उल्टा लगाया ना, डी माइनस सी बाई 2 कर दिया, इसलिए फॉर्मूला सही है। आपने शायद माइनस वाला फॉर्मूला लर्न करा है, उसमें माइनस आता है, बट फिर यहां साइन सी माइनस डी बाई 2, मैंने यहां डी माइनस सी बाई 2 कर दिया है, सो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ फॉर्मूला बिल्कुल सही है। चलिए अब तो एक्सपैंड करना है बस, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड, ये 1 वाली टर्म एक्सपैंड, तो ये दोनों गए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस बचेगा। सब फॉर्मूले सही हैं भाई? हाँ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाहर, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाहर। अब देखो जरा ओरली देखना है तुमने, साइन थीटा कॉस फाइ माइनस कॉस थीटा साइन फाइ जैसा आ जाएगा। ध्यान से अगर देखो तो ये देखो, इस एंगल को अगर थीटा मान लिया दिमाग में, है ना भाई, और इस ये भी थीटा हो गया फिर, और इसको फाइ मान लिया तो ये भी फाइ हो गया, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा कॉस फाइ माइनस कॉस थीटा साइन फाइ, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइ का फॉर्मूला बन गया।
साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला बन गया है बेटा। समझ गए, समझ गए? साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला बन गया। बस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू देख लो, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और जैसे ही थीटा माइनस फाइव करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, 2n प्लस 1 बाय 2 में से 2n प्लस 3 बाय 2 माइनस करोगे तो 2n कट जाएंगे, यानी आंसर में n हर जगह कट रहा है। समझ गए कि नहीं? साइन सी माइनस साइन डी रॉन्ग। अच्छा भाई, तुम लोग तो बड़े ज्ञानी लोग हो यार, तुम तो बड़े ज्ञानी लोग हो। इतने ज्यादा ज्ञानी लोग हो क्या हैं कि तुम पढ़ने की जगह पढ़ाने आए हो? मुझे पता नहीं था यार कि मैं यहां पे तुम सबसे पढ़ने आया हूं। ठीक है, देखो, एक जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूं तुम्हें क्या होती है। वो हमेशा ना अपने दिमाग में क्या है वो बताना चाहते हैं, वो कभी सुनना नहीं चाहते। ये अज्ञानी लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है। जो ज्ञानी होता है ना, वो पहले सुनता भी है, फिर प्रोसेस करता है, फिर अपने मन की बात बोलता है। और अज्ञानी इंसान कैसे करता है? कुछ भी बात सुनेगा, पहले अपना रिएक्शन देगा। तो कई लोग आप में से वही कर रहे हैं कि पहले वो बताना चाह रहे हैं सर ये गलत है, वो गलत है। अरे पहले सोच तो ले भाई, देख तो ले, समझ तो ले, डाइजेस्ट तो कर ले। पहले ही उल्टी कर देगा बिना डाइजेस्ट करे। हाँ ठीक है, तो एन एन कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये दिख नहीं रहा तो ढंग से लिख देता हूं यहां पे कि भाई जब साइन थीटा माइनस फाइव करोगे, तो अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो। जब थीटा और फाइव को माइनस करोगे, मतलब दिस और दिस को माइनस करना है, तो 2n प्लस 1x बाई 2 में से 2n प्लस 3x बाई 2 करोगे तो n 2n की टर्म जो है कट जाएगी तुम्हारी। ओके, हाँ 4 था यहां, सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 2 नहीं है 4 आएगा, क्योंकि 2 का भी होल स्क्वायर होगा। यू आर राइट। ये ज्ञानी लोग हैं, देखो इन्होंने प्रॉपर सोच समझ के बात करी है। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, बट पहले देख तो लो, समझ तो लो, फिर बोलना ना रॉन्ग रॉन्ग, पहले ही चिल्ला रहे हो। तो n सब जगह से कट गया है, सिर्फ x की टर्म रह गई है। ये हो गया एक मेथड। सो करेक्ट आंसर इज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन n, n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। बी ऑप्शन बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अब इसी को इतना लंबा चौड़ा करने की वैसे जरूरत थी नहीं, ध्यान से सुन लेना भाई। इसी का अब मेथड 2 बता रहा हूं, कॉपी कर लिया है मैंने। इसी का अब मेथड 2 बता रहा हूं। ये तो हम गए इस थॉट प्रोसेस से कि भाई हमें 3 1 दिखे तो 2 0 बनाने की कोशिश में हम लग गए, जिस वजह से कॉस सी माइनस कॉस डी लगा। हाँ, अब दूसरा तरीका क्या कि अगर तुम देख पा रहे हो, डायरेक्ट ही एक्सपैंड कर दूं इसको बिना कुछ करे। 1 इंटू, ध्यान से देखना, डायरेक्ट फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं। 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। देखो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हर बार इस क्वेश्चन में देखो ये सिखाऊंगा तुम्हें कि जरूरी नहीं हर बार जीरो ही बनाने हैं। डायरेक्ट मैं एक्सपैंड कर रहा हूं कभी कभी, तो तब भी फायदा हो जाता है। 1 इंटू, सोचो क्या आएगा, cos n प्लस 1 साइन n प्लस 2x माइनस साइन n प्लस 2 cos n प्लस 1। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला नजर आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? साइन n प्लस 2x cos n प्लस 1x माइनस cos n प्लस 2x साइन, तो साइन ऑफ n प्लस 2x माइनस n प्लस 1x बन गया। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा जी, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं? साइन n प्लस 2x cos n प्लस 1x माइनस cos n प्लस 2x साइन n प्लस 1x। तो अगर एक्सपैंड करूंगा, इसका कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं, ये बन रहा है। ठीक है जी, यानी कि अगर पहला टर्म देखें तो n तो कट गया, 2x माइनस x, तो साइन x ही बन रहा है। 1 इंटू साइन x बन रहा है फर्स्ट टर्म, माइनस 1 इंटू बीच वाला टर्म देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना भाई, बीच वाले टर्म के लिए बेसिकली अब मैं इस वाले का रो और कॉलम हटाऊंगा, इस वाले का रो और कॉलम हटाऊंगा, यानी कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा। तो अब सोच पा रहे हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओरली सोच के देखो क्या आएगा, ओरली सोच के देखो बेटा क्या आएगा। साइन n प्लस 2x cos nx माइनस cos n प्लस 2x साइन nx, यानी कि साइन ऑफ n प्लस 2x
माइनस एन एक्स का फॉर्मूला बन गया। मजा आया कि नहीं आया? सीधे सीधे एन एक्स कटा साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा, सीधे ही साइन 2x लिख देता हूं। तुम्हें भी ओरली लिखना है क्योंकि n प्लस 2x और nx में डिफरेंस 2x का है, 2x का है। ठीक है, और फाइनली लास्ट में प्लस 1 इंटू डायरेक्ट एक्सपेंशन का इस्तेमाल, लास्ट वाले 1 का कोफैक्टर, इसका कॉलम और इसका रो हटाया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डिफरेंस तुम्हें इस बार क्या दिख रहा है? n प्लस 1x कॉस एन एक्स माइनस कॉस n प्लस 1 साइन एक्स, तो n प्लस 1x एन एक्स को गया साइन x ही हो जाएगा। आया ना मजा? आया कि नहीं आया मजा? देख लो, साइन एक्स 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x। हमारा सीधे सवाल की वैल्यू ये बन गई, n तो हर जगह से कट गया, तो फाइनली n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये मेथड 2 बहुत प्यारा 2 लाइन का मेथड हो गया। कहां हमने इतना दिमाग लगाया था? समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? जल्दी बता दो जो मैंने ओरली यहां ट्रिक लगाई है। ये था लंबा ट्रिक, आम जनता ऐसे करेगी, बट जो स्मार्ट लोग हैं वो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, 3 लाइन के अंदर आंसर निकाल देंगे। सर ट्रिग्नोमेट्री वीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक है तो पहला काम ये करो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न करो। मैंने बेसिक मैथ में भी ये बात बोली थी, 12th में काम नहीं चलेगा, बोर्ड लेवल का भी काम नहीं चलेगा अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं लर्न करोगे, ये फैक्ट है। समझ गए सर? क्लियर सर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर देता हूं, एक स्टेप देखो, जिनको भी समझ नहीं आया वो ध्यान से सामने देख लें, बस एक स्टेप रिपीट कर, मैं डायरेक्ट एक्सपैंड कर रहा हूं। तो पहला 1 का कोफैक्टर निकालूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये एक फॉर्मूला लिखा है, साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x माइनस कॉस साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, जैसा लिखा है देखो, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जैसा लिखा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, बस इतना ही तुम्हें देखना है। गॉट इट? ठीक है भाई, अगर तुम इसको डायरेक्टली देखोगे, इसको हटाया तो साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस कॉस ए साइन बी हो रहे हैं, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख दिया, n प्लस 2x माइनस दिस साइन ए माइनस बी का, और वो कट पिटा के सिर्फ x बच गया, एन एक्स कट गया, 2x माइनस x बच गया, बस यही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक और बढ़िया सवाल उठाया जाए, एक और बढ़िया क्वेश्चन उठाया जाए। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक और, सर ये क्या है? ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। ध्यान से देखना भाई, तुक्केबाजी लोग मत करना यार प्लीज। 2022 का क्यूब, पहले एक रो देखते हैं क्या, 2022 का क्यूब, 2023 का क्यूब, अगला वाला, ये इसमें अगला वाला, ये इसका अगला वाला, ठीक है, ये इसके अगले वाला है, और यहां 3 इंटू 2022 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2022 प्लस 1 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला सा नजर आ रहा है भाई, कुछ फॉर्मूला सा नजर आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है सर? सोच रहा हूं। सर्क्यूलेंट नहीं, सर्क्यूलेंट थोड़ी है, सर्क्यूलेंट कहां है? एबीसी बीसीए सीएबी है ही नहीं, एबीसी बीसीए सीएबी नहीं है भाई। ये क्या है सर? इट्स नॉट सर्क्यूलेंट। हाँ, क्यूब वगैरह का कोई फॉर्मूला तो लगना है, ये बात तो सही लग रही है कि ए प्लस बी होल क्यूब इस टाइप की कोई चीज शायद लग रही होगी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब शायद लग रही होगी, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रही होगी। इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो सर लग ही रहा होगा। कुछ तो लगेगा ही। देखो भाई, ये जो 3 की टर्म आ रही है ना, ये मुझे हिंट दे रही है कि यार ये वाला लगेगा, ऊपर वाला, समझ रहे हो ना? क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना, यही तो होता है। 3ab कॉमन ले लेते हो तो यही आता है। तो मेरे माइंड में चल रहा है यार, कुछ कुछ इस प्रकार का लग रहा है, कुछ कुछ इस प्रकार का लग रहा है। हाँ,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब में नहीं जा रहा हूं मैं, ए प्लस बी होल क्यूब में जा रहा हूं, ये 3 को देख के। ये जो 3 है, ये इनको देख के मेरे को लग रहा है कि यार ऐसा कुछ बनाना चाहिए। हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया भाई। देखो, अगर मैं पहले रो की बात करूं, अब ये ना 2022-23 देके ड्रामा करा हुआ है, इसको ले लेता हूं एक्स क्यूब, इस टर्म को लिख लिया एक्स क्यूब, ध्यान से देखना, तो ये एक्स प्लस वन होल क्यूब है। हाँ सर, और ये क्या है, 3x² प्लस 3x प्लस 1। ऐसे देखो तुम, पहला रो देखो, बाकी सब छोड़ दो अभी, बाकी सब में तो बस 2022 को 2023 कर दिया और 24 कर दिया है ना। तो अगर इसको इस तरह से देख रहा हूं फर्स्ट रो को, तो क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? सोचो। ऐसे ही सेकंड रो क्या होगा, y में होगा भाई, y ले लो उसको, ये y क्यूब है, ये y प्लस वन होल क्यूब है, और ये 3y² प्लस 3y प्लस 1 है। ऐसे ही अगला वाला z क्यूब है, z प्लस वन होल क्यूब है, 3z² प्लस 3z प्लस 1 है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या समझ आ रहा है? मेरे को तो आ गया। देखो, रो 1 को रो 3 से ऐड कर दूंगा सर, वेरी गुड। रो नहीं बेटा, बस कॉलम, तू शायद कॉलम कहना चाह रहा है, रो नहीं, क्योंकि रो को ऐड करके क्या होगा, कॉलम को ऐड करेंगे। इसको और इसको भाई कह रहा है ऐड कर दो सर, क्योंकि अगर तुम इन दोनों का एडिशन देख रहे हो तो सोचो, x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है? अगर ये लगाऊं, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x होता है। यानी कि अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर दूं, इसको और इसको ऐड कर दूं बेटा, तो मजा ही मजा होने वाला है, मजा ही मजा होने वाला है। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? कि अगर मैं इसको कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर रहा हूं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है यही चीज बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी भाई। समझ गए कि नहीं समझे? कि अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दूं, यहां पे भी सिमिलरली ये बन जाएगी। तो x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू हम x प्लस 1 होल क्यूब डाल देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करना है। तो x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बनेगा, जिसकी वैल्यू ये यूज हो जाएगी, यानी x प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में x प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा y प्लस 1 होल क्यूब, y प्लस 1 होल क्यूब, और ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा z प्लस 1 होल क्यूब। कॉलम 1 ये बन जाएगा, और कॉलम 2 भी यही था, कॉलम 2 भी यही था। और जो मर्जी हो कॉलम 3 में, दो कॉलम्स आइडेंटिकल बन गए, आंसर 0 हो गया। आंसर बेटा 0 हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द वेज। अब किसी का मैंने चैट पे देखा, वो कह रहा है सर मैंने कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दिया, कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दिया, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। बेसिकली वो a क्यूब माइनस b क्यूब लगा के ये चीज के इक्वल प्रूफ कर देगा, फिर ये और ये सेम आ जाएंगे। तो मेथड वही है, जैसे मर्जी करिए। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आंसर हो गया 0, क्योंकि दो कॉलम्स आइडेंटिकल बन गए। ये भी आप लगा सकते थे, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। C2 को C2 माइनस C1 करके, C2 को C2 माइनस C1 या C2 को C2 माइनस C3 भी कर लो, क्योंकि इसको खोलोगे तो इसके अंदर ये समाया हुआ है। जैसे मर्जी कर लो यार, जैसे मर्जी कर लो। गॉट इट? सर इतना तेज दिमाग कैसे लगाएं? बेटा यही तो सीखेगा, अगले 6 महीने यही तो सीखोगे। अभी खुद से नहीं लगा पा रहे, अभी समझ भी पा रहे हो तब भी बहुत है, धीरे धीरे लगा भी पाओगे। हाँ बस रॉकेट, कुछ रॉकेट की स्पीड से नहीं होगा कि आज सीखा कल मैं लगा लूं सर ऐसे नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा किधर है? एक भाई हमारा बड़ी देर से लिखे जा रहा है, वो कह रहा है सर ये जो होमवर्क का दिया है इसमें ओमेगा तो मुझे दिखा ही नहीं, इसमें तो दिखा ही नहीं सर ओमेगा, आपने तो अल्फा बीटा दिए हैं सर। भाई साहब x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, बट इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही होते हैं। इस क्वाड्र अगर ध्यान से देखोगे लेक्चर नंबर 6 बेसिक मैथ का, वहां तुम्हें दिख जाएगा, मैंने यहीं से प्रूव किया, इसी क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाले थे। चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना, वही दोनों आएंगे। तो अल्फा और बीटा की जगह, अल्फा की जगह ओमेगा डाल लेना, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर डाल लेना,
वही सेम की सेम बात बन जाएगी। चलो भाई, इतनी बात समझ गए हो? इतनी समझ गए हो? सर इग्नोर करिए सबको। अबे सबको इग्नोर कर दूंगा तो बेटा पढ़ाएंगे कैसे हैं? ऐसे मत बोलो यार, सबको इग्नोर कर दो इनको। क्या पता बेटा, क्या पता बेटा कि कोई बेचारा जेन्युइनली पढ़ना चाह रहा हो और वो नहीं कर पा रहा हो, पूछ रहा हो डाउट। ऐसे यार डाउट्स को ऐसे मत बोला करो किसी के। कोई तुम्हारे डाउट को ऐसे बोले तो ये बताओ। हाँ, कोई बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर रहा है तो अलग बात है, बट कोई डाउट पूछ रहा है उसको स्पैमर मत बोलो, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि भाई किसी का भी डाउट हो सकता है ना, कुछ भी, क्या पता उसको ये क्लिक ही ना कर रहा हो। ये छोटी सी चीज है, बहुत लोगों को हो सकता है दिखे ही ना रहे यार, ये तो वही वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। तो डाउट पूछने वाले को स्पैमर ना बोलें, बस यही आपसे दरख्वास्त है। चलिए एक और प्यारा सा सवाल लगाया जाए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे। देखिए, जी हाँ, सामने देखिए। सामने देखिए भाई साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। पर इस बार मुझे क्या दिख रहा है, एक तो 3 1 दिख रहे हैं। हाँ, 3 1 को 2 0 बनाने की अभी मैं कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि भाई साहब देख रहे हो ना, घटिया घटिया। यहां तो 0 बना लोगे, 1 -1 0 करके खुश हो जाओगे। ये माइनस ये करेगा कौन भाई? तुम ही करना, मैं नहीं करूंगा। ये माइनस ये कौन करेगा? तो अभी मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा कि 0 बनाया जाए। मेरे माइंड में आ रहा है यार, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है, या एक्स माइनस बी, एक्स माइनस, वही सारी टर्म है। तो एक काम करते हैं, एक्स माइनस ए को कैपिटल ए ले लेते हैं, एक्स माइनस बी को कैपिटल बी ले लेते हैं, एक्स माइनस सी को कैपिटल सी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट जैसा बन सकता है ना। 1 1 1, एक्स माइनस ए को कैपिटल ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया, और ये कैपिटल बी और कैपिटल सी हो गए जो मैंने माने हैं, तो बी सी हो गए। ये हो गया 1 बी स्क्वायर ए सी और 1 सी स्क्वायर ए बी, है ना भाई? ये हो गया डिटर्मिनेंट, ये मैंने लेट किया है, ये मैंने लेट किया है। बाकी लास्ट में वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि ये अच्छा सा डिटर्मिनेंट बन रहा है कुछ, ये भाई कुछ अच्छे से बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब बड़ा मजा आने वाला है। एक बड़ी प्यारी ट्रिक बताऊंगा जो अगले 3 सवाल में लगाने वाला हूं, बार बार वही ट्रिक लगाऊंगा, देखना क्या। सब लोग सामने देखें भाई। अभी तक मैं क्या करता था, कॉलम में से कुछ कॉमन लेता था। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो क्या, यहां बीसी है, यहां एसी, यहां एबी, तो कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कॉलम 2 को बी से, कैपिटल ए से, कॉलम 1 को कैपिटल ए से, कॉलम 2 को कैपिटल बी क्योंकि यहां बी मिसिंग है, और कॉलम 3 को कैपिटल सी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जरा ध्यान से देखना भाई। तो इसको अगर ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब ए बी सी बन जाएगा। पहले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई किया, दूसरे कॉलम को बी से किया, बी बी क्यूब ए बी सी बन गया। इसको सी से किया, सी सी क्यूब ए बी सी बन गया। बट ऐसे हमारा घर का राज तो है नहीं भाई कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी को भी कॉलम में। अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो 1 बाय ए 1 बाय बी बी सी, ये सब तो बना लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ए में कॉमन लोगे इससे कट जाएगा, बी कॉमन लोगे इससे कट जाएगा, सी कॉमन लोगे कट जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना है, डिवाइड वाला बाहर रख लिया, समझे? देखो 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 जरा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। और अब क्या होगा, अब कॉलम वाइज मैंने एबीसी मल्टीप्लाई करे, और अब इस रो में से एबीसी कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो में से एबीसी कॉमन आ जाएगा भाई। ये कॉमन आके इस एबीसी से कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1। आया ना मजा? आया ना मजा? हाँ, बस अब तो बेटा ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ रहा है। जो 4 स्टैंडर्ड बताए हैं वही वाला बन रहा है। थोड़ा सा फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करता हूं, फिर थर्ड और सेकंड को भी 2 बार माइनस आएगा, हट जाएगा। तो ऐसा कुछ इसको लिख लिया, 2 बार 2 रोज को इंटरचेंज करके 2 बार माइनस कट गया, सेम ही बन गया, है ना? और अब ये बेटा यही वाला बन गया है, याद करो 4 डिग्री वाला बन गया है ये।
ये वाला बन गया, देखिए 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देख लीजिए सेकंड वाला बन गया है, राइट। सेकंड वाला बेटा ये बन गया है, सेकंड वाला बन गया है, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और ये चीज जीरो दी हुई है, ये चीज जीरो दी हुई है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करें? अच्छा, अभी ये कैपिटल एबीसी है, ध्यान रखना ये क्या है, कैपिटल एबीसी है। इनकी जगह ये वैल्यू भी डालनी है। अभी ये वैल्यू हमने तो मानी हुई है ना कैपिटल एबीसी की, इसको डालेंगे बेटा, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। तो ए माइनस बी की जगह लिख दिया बी माइनस ए स्मॉल, बी माइनस सी की जगह सिमिलरली ही सी माइनस बी लिख दिया, और इसकी जगह ए माइनस सी लिख दिया, और कैपिटल इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो आएगा 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बस अब आई थिंक हमें क्या निकालना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तीनों तो हटाई दो, इसको जीरो रख दिया, तो 3x बराबर ए प्लस बी प्लस सी, x आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। x की वैल्यू बेटा ये आ गई है, राइट। x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 3, बी ऑप्शन अपना आ चुका है। तो फिर से एक ऐसा सवाल जिसमें स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट यूज हो गया, जिसकी वैल्यू हमने लर्न करी है वो यूज हो गए। देख लो भाई कितने सारे क्वेश्चंस में वही चीज यूज हो रही है, देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये इसमें ट्रिक अच्छी थी कि हमने कॉलम वाइज एबीसी मल्टीप्लाई करे और इसमें से कॉमन ले लिया तो वो कट गया। बढ़िया ट्रिक है, बड़ी काम आती है ट्रिक, बहुत काम आती है। सर मॉड्यूल से होमवर्क, हाँ वो दे दूंगा बेटा, मैं दूंगा, मेरे को जब लगेगा मैं दे दूंगा। अभी तो चैप्टर ही कितना हुआ है, आज तीसरा तो लेक्चर है, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो पढ़ लें, फिर मॉड्यूल से भी दूंगा। तो ऐसे सवाल आपके पास जेई के पेपर में दिख सकते हैं, क्योंकि यहां सब में ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स लग रही हैं कुछ ना कुछ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये एक होमवर्क में कर लेना, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है, टीपीपी में भी डाला है आज की, वहां सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो इसलिए आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इसको घर पे। चलिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बट देन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा लगने वाला है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जिसके ऊपर जेई ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर क्या स्कूल में वैलिड है? बेटा बिल्कुल, मैंने कुछ ऐसा थोड़ी करा है जो स्कूल में तुम्हें उसके लिए बेटा कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ए से मल्टीप्लाई, बी से सी से मल्टीप्लाई और कॉमन लिया है, तो तुम स्कूल में भी लगाओ, बिल्कुल लगाओ। ऐसा ही कुछ अब मैं देखो यहां करूंगा। सर आपको कैसे पता? ध्यान से सुनना, मेरा दिमाग कैसे चलता है, कब मुझे लगाना है मैं देख रहा हूं। जी सर, डीपीपी कैसे देखूं, आई रियली डोंट नो सर। निधि कह रही हैं बेटा डीपीपी अटेम्प्ट करो, देखो मत, अटेम्प्ट करो पहले घर पे बैठ के, और क्विज की तरह मत करो, ये नहीं टाइमर चल रहा है, अपना समय लो जितना लग रहा है, पीडीएफ में से कर लो, और फिर सॉल्यूशन क्विज में से देख लो उसके, जो जो नहीं हुए उनके, बस सिंपल यही करना है। हाँ ध्यान दीजिए सर, पिछले साल भी सेम क्वेश्चन कराया था। अरे भाई, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो तो सारे ही कराऊंगा ना सेम, बाकी तो अलग अलग थोड़े ही तो करूंगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हर साल ही करेंगे दोस्त। देखो इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना है, बट यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म के अलावा ए बी बी सी ए सी इस टाइप वाली टर्म भी है, ए बी बी सी ए सी भी है, डिटर्मिनेंट के अंदर ए बी बी सी सी ए की टर्म है, बट आरएचएस में नहीं है, आरएचएस में नहीं है। तो अब बड़ी प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, जिनको नहीं आती सामने देखो, जिन्होंने पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है। फिर से अब हम रो 1 में या कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर लो, पहले कॉलम में किया था, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई करते हैं जरा। बिल्कुल पहली वाली स्ट्रैटेजी लगा रहा हूं, रो में भी कर सकते हो। कॉलम 1 में ए से मल्टीप्लाई, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई,
तो भाई साहब डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। और जब कॉलम में एबीसी मल्टीप्लाई करे हैं, बस क्या करो, रो में से कॉमन ले लो। अब देखो पिछली बार क्या था, एक साथ एबीसी कॉमन आ गए थे, इस बार कह रहा हूं कॉलम में मल्टीप्लाई किया, रो में से कॉमन ले लो, उल्टा करो। कॉलम 1 में ए मल्टीप्लाई किया था, रो 1 में से ए को कॉमन ले लो। देखो ए आ गया ना कॉमन, ये ए कॉमन लेके बाहर लिख दो। ऐसे ही कॉलम 2 में बी मल्टीप्लाई किया था, रो 2 में से बी बाहर निकालो, तो ये बी बाहर आएगा, एक बी हो गया यहां पे। और रो 3 में से सिमिलरली सी बाहर निकालो, एबीसी कट गए, एबीसी बेटा कट गए। डिटर्मिनेंट में जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर ऐसा कुछ बच जाएगा, ऐसा कुछ बेटा बच जाएगा। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने कॉलम वाइज एबीसी मल्टीप्लाई करे, रो वाइज उन्हें कॉमन निकाला, तो भर एबीसी कट गए। इससे फायदा क्या हुआ सर, देखो जरा, गिवन डिटर्मिनेंट में तुम्हें कौन सी टर्म दिक्कत दे रही थी, ये ए बी बी सी ए सी, ये वाली टर्म, राइट, क्योंकि ये थी नहीं राइट साइड में, तो अब ये यहां से हट गई। देखो कहीं पर भी ए बी बी सी सी ए की टर्म नहीं है, सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की टर्म नजर आ रही है। बहुत प्यारी ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है कि कॉलम वाइज या रो वाइज एबीसी मल्टीप्लाई और उल्टा कॉलम वाइज एबीसी कॉमन लिए, तो ए बी बी सी सी ए की टर्म हटके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की टर्म्स आ जाती हैं। गॉट इट। अब देखो इसके बाद क्या करूं, अब ये टर्म बनाने के लिए मुझे दिख रहा है वही मेरा प्यारा राज दुलारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीमती स्टेप, कि इसको प्लस इसको कर दूं। अगर ऐसे करके ऐड कर दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यानी कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि भाई साहब यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, ये आ गया बाहर कॉमन, अंदर बचेगा यहां 1 यहां 1 यहां 1, कॉलम वाइज ऐड किया और कॉलम 1 में से कॉमन आ गया। राइट, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वही टर्म क्रिएट हो गई जो ये चाहिए। बाकी अब तो 3 1 आ गए हैं, 3 1 के आगे तो तुम्हें पता ही है 2 0 बना लेंगे, तो रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3 कर दिया। तो रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2 0, ये हो गया -1, ये हो गया फिर से 0, दिस माइनस दिस 0 1 -1, बहुत सारे 0 बन गए हैं, बहुत अच्छी बात हो गई है। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर देता हूं क्योंकि इसमें 2 0 हैं, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -1 इंटू -1 1 माइनस 0, प्रूव्ड, प्रूव हो गया बेटा, डन इन 3 मिनट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, इसका मतलब आपको ट्रिक आती है। जिसको नहीं आती अब वो सीख लो कि जब भी ए बी बी सी सी ए की फालतू टर्म होंगी जो मुझे नहीं चाहिए, हटानी है, मुझे यहां से हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई रो वाइज कॉमन, या उल्टा भी कर दूंगा, रो वाइज मल्टीप्लाई कॉलम में से कॉमन। चलो अब मैं देखता हूं, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें। सर आई आस्क्ड वेयर टू फाइंड डीपीपी सॉल्यूशन, अगर आप क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट करेंगे और वहां पे आपका सॉल्यूशन गलत होगा तो वहां नीचे लिखा आता है वॉच सॉल्यूशन करके, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, डीपीपी के। जी हाँ, चलो अब इसको मैं आपको दिखाता हूं जेई ने कैसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था, इसमें बहुत पहले की बात है, जेई का क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, तो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखना कैसे, पिछला वाला एनसीईआरटी का था, ये नहीं है, ये बहुत जबरदस्त इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड। देखो कैसे पता, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहां पे ए बी की टर्म भी है, ए सी की टर्म भी है, बी सी ए बी बी सी, ये सब फालतू वाली टर्म आ रही हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो वही ट्रिक लगाता हूं, वही ट्रिक लगाता हूं। कौन सी ट्रिक सर, कॉलम वाइज ए बी सी मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
और रो वाइज उसे कॉमन निकाल लूंगा। ध्यान से देखना, अब कॉलम वाइज ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, है ना, या यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं यार, क्या दोबारा लिखूं, इस पूरे में को ए मल्टीप्लाई, तो यहां ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉलम वन में ए मल्टीप्लाई कर लिया, ध्यान से देखना, यहां बी मल्टीप्लाई कर लिया, यहां भी बी कर लिया, और यहां बेटा सी कर लिया, कॉलम थ्री में सी कर लिया, तो 1/ABC बाहर, 1/ABC बाहर। ध्यान से देखना भाई, कॉलम वन में ए मल्टीप्लाई, कॉलम टू में बी, कॉलम थ्री में सी, और रो वाइज कॉमन लेता हूं। देखो जरा, रो में से अगर कॉमन निकालूं, फर्स्ट रो में से ए कॉमन, ये हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, तो ए कट जाएगा इस वाले से, इस वाले ए से बेटा कट जाएगा। दिख गया कि नहीं? दोबारा देख लो भाई, ये वाला ए, इधर ए आ रहा है रो में से कॉमन, ये भी एक ए कॉमन, ये भी ए कॉमन, और ये तीनों ए इस ए से कट गए। ऐसे ही रो टू में देखो बी आ रहा होगा, ये बी आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये इस वाले बी से कट गया, और ये सी, थर्ड रो में से सी कॉमन, ये सी इससे कट गया, तो जो ए बी सी मल्टीप्लाई किया था वो कट गया, बिल्कुल सेम। देखिए, तो हमारे पास अब बचेगा जो, वो लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा, इधर बचेगा, ये बी तो गया, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर बचेगा बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा, और बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही बेटा थर्ड रो कॉलम देख लो, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देख लीजिए भाई, प्रॉपर्टी नहीं लगाई अभी, तो मैंने बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा। इधर देख लीजिए, अब मुझे बताइए कौन सी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है मुझे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी, वही देख, ऐसे गंदे गंदे जब होते हैं ना, तो तीनों रो को ऐड, तीनों कॉलम को ऐड करके देखा करो, जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो क्या मुझे तीनों रो को ऐड करने में कुछ फायदा हो रहा है? नहीं। ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो फायदा नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे करके देखता हूं, ऐसे ऐसे ऐड करता हूं, मतलब कॉलम्स को ऐड करता हूं, तो बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा कटेगा, सी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस सी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा। साफ नजर आ गया? क्या आपको नजर आ रहा है कि कॉलम वन को अगर मैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर रहा हूं बेटा, तो मुझे नजर आ रहा है बहुत कुछ कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है। सीधे कॉलम वन को कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर देता हूं। दोबारा देख लो जिन्हें नहीं दिखा, देखो ये बी स्क्वायर कॉस थीटा है, ये इस वाले बी स्क्वायर कॉस थीटा से कटेगा, ये सी स्क्वायर कॉस थीटा है, ये सी स्क्वायर कॉस थीटा से कटेगा, बचेगा सिर्फ एक बी ए स्क्वायर, सिर्फ एक बी स्क्वायर, सिर्फ एक सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू भी मुझे 1 दी हुई है, 1 दी हुई है। भाई मजा आ गया ना, मजा आ गया ना, कि मुझे दिख गया कि अगर मैं कॉलम वाइज ऐड कर दूं तो पहला एलिमेंट तो 1 हो जाएगा। इसमें देखो ए स्क्वायर कॉस थीटा ये वाला कटेगा, माइनस सी स्क्वायर कॉस थीटा ये कटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर से 1 बच जाएगा। इसमें भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा, फिर से 1, तो 3 1 बन गए, 3 1 बन गए। देखो जो लोग पहली बार ये पढ़ रहे हैं ना, ऑब्वियसली खुद से नहीं होंगे, अभी अभी तो मैं आपको इसीलिए तो क्लास में करवा रहा हूं ताकि आपको थॉट्स सिखाऊं। आप अभी ये मत सोचो कि क्लास के मुझसे नहीं हो रहे, खुद से नहीं हो रहे, पहले तो समझो। अभी तुम समझ भी पा रहे हो तो भी बहुत है, फिर इन्हें दोबारा रिवाइज करना, घर जाके दोबारा खुद से करना, फिर डीपीपी के लगाना, होमवर्क जो दूंगा फिर वो करना, तब जाके आपसे वो क्वेश्चंस खुद से होंगे। ठीक है, पहली बार में नहीं होते भाई किसी से। देख लो 3 1 बन गए हैं, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आगे के एज इट इज लिख देता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा,
बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 3 1 बन चुके हैं भाई साहब। अब तो 2 0 बना के खेल समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो रो वाइज ऐड हुआ। बेटा रो वाइज तब ऐड होता है जब ऐसे 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 ऐड होता है, ये तीनों ऊपर जाएं, ये तीनों ऊपर जाएं, ये तीनों ऐड हो। जब ऐसे ऐड हो रहा है तो वो कॉलम्स ऐड हो रहे हैं। दिस कॉलम में दिस कॉलम का एलिमेंट प्लस दिस कॉलम का एलिमेंट कर रहा हूं, तो जब ऐसे ऐसे ऐड हो रहे हैं तो कॉलम वाइज ऐड होते हैं। ठीक है। हम्म। देखिए यहां पे, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें, जीरो बना लेते हैं भाई, जीरो बना लेते हैं। C1 गोज टू, क्या बनाओ सॉरी, R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3, ताकि उससे क्या होगा, ये जीरो। और दिस माइनस दिस जब करोगे, ध्यान से देखो भाई, जब दिस माइनस दिस करोगे, रफ में देख लो, अगर इसको माइनस इसको करोगे तो देखो रफ में बी स्क्वायर तो कट जाएगा, एक माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा ऊपर बचेगा, और नीचे माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बचेगा। इनफैक्ट माइनस कॉस थीटा कॉमन भी ले लोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो 1 दिया है, यानी कि दिस माइनस दिस कॉस थीटा बनेगा। आया ना मजा, कॉस थीटा बन जाएगा भाई। दोबारा से समझ लो, मैं R1 को R1 माइनस R2 कर रहा हूं, दिस माइनस दिस 1 माइनस 1 0, इसको और इसको जब माइनस किया, ये बी स्क्वायर कटा, एक माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस दिस टर्म को सिंप्लीफाई करके माइनस कॉस थीटा आ गया। दिस माइनस दिस तो जीरो ही है, ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है। ऐसे ही दिस माइनस R2 को R2 माइनस R3, ये भी जीरो। दिस माइनस दिस, अब तो मोरली सोचो, दिस माइनस दिस करोगे तो बस कॉस थीटा आएगा, ये माइनस कॉस थीटा था भाई, कॉस थीटा आएगा इस बार बस। दिस माइनस दिस, बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और फिर क्या करोगे भाई, दिस माइनस दिस भी कर लोगे। दिस माइनस दिस करते ही सी स्क्वायर कटा, माइनस सी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा कॉमन, बाकी सब कट गया, नीचे 1, जो भी लिखा था अब ये तो ये और ये लिखा रहने दीजिए। सर R1 को R1 माइनस R3 कर सकता था, हाँ वो भी कर सकते थे, भाई ने सही सोचा, उसने कहा दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस फिर जीरो, 2 0 सर खट से क्रिएट हो जाएंगे, वो भी कर सकते थे। सब कुछ सेम है भाई, तुम्हारा बस पर्पज ये है कि 2 0 बना लो। मैंने इसमें 2 0 बनाए हैं, तुम ऐसे बना लो 2 0, बात एक ही है, बात एक ही है दोस्त। अब मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूं कॉलम 1 के अलोंग, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 0, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देख लो, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड किया है मैंने, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड किया है। ठीक है, तो ये बार इस बार 2 प्रॉपर्टी लगाई, बहुत जीरो बन गए, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यही बोला जा रहा था कि दिस सिंप्लीफाइज टू कॉस स्क्वायर थीटा। ऑल क्लियर? जल्दी से देख लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो उस प्रिसाइज स्टेप पे पूछ लीजिए, ये नहीं कि सर पूरा रिपीट कर दो, एग्जैक्ट स्टेप पे पूछ लो कहां दिक्कत है, मैं दोबारा समझा दूंगा। हम्म, अच्छा क्वेश्चन था, खुद से नहीं हुआ सर बट समझ आ गया, कोई बात नहीं, हार्ड लग रहा है कोई बात नहीं, घर पे जाके दोबारा करना, तुमसे सारे हो जाएंगे, फिर देखना जहां नहीं हो रहे वहां हिंट लेना मेरे में से। तो इसी तरह से सीखते हैं, कोई भी सीखने का प्रोसेस यही है, ये नहीं होता डायरेक्ट कि भैया मेरे दिमाग से सर आपने अपने दिमाग से मेरे दिमाग में बस ट्रांसफर कर दो हो गया। हार्ड डिस्क नहीं है कि बेटा डेटा ट्रांसफर हो जाए ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा और आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। जब दोबारा रिवाइज करोगे तब चीजें और समझ आएंगी। थर्ड स्टेप सर देख लो भाई, 1 2 3, थर्ड स्टेप दोबारा सुन लो। मैंने क्या किया, अब मुझे 3 1 दिख गए, 3 1 के बाद तुम्हें पता है मैं क्या करता हूं, मैं 2 0 बनाता हूं। तो मैंने कहा भाई दिस माइनस दिस करके 0 बन जाएगा, तो R1 को R1 माइनस R2 कर दिया, और
और R2 को भी R2 माइनस R3 कर दिया ताकि एक और यहां भी जीरो बन जाए। पर भाई ने चैट में बोला कि सर आप R1 को R1 माइनस R3 कर देते, ये डायरेक्ट जीरो, ये भी दिस माइनस जीरो, डायरेक्ट दो जीरो तो वैसे ही बन जाते रो वन में, वो भी कर सकते थे, सिर्फ R1 को R1 माइनस R3 भी कर सकते थे। अब मैंने लगाना शुरू किया R1 को R1 माइनस R2, तो दिस माइनस दिस, सॉरी दिस माइनस दिस, R1 माइनस R2, ये तो जीरो हो गया, यहां जीरो लिख दिया, ठीक है, जीरो लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा दिस माइनस दिस करके देखता हूं, दिस माइनस दिस यहां करता कवाड़ा मच जाता, मैंने रफ में किया, रफ में जब किया तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, वो सिर्फ माइनस कॉस थीटा बच जाएगा क्योंकि ये तो वन है, सिर्फ इतना बच जाएगा माइनस कॉस थीटा, वो यहां लिख दिया। फिर दिस माइनस दिस किया, वो तो वैसे ही जीरो है भाई, तो वहां जीरो लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही R2 को R2 माइनस R3 किया, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, यहां जीरो, यहां कॉस थीटा, वहां माइनस कॉस थीटा, और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, एक्सपैंड कर दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस बचेगा। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन किया है मैंने, आप फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते हो, बात सेम है, बात सेम है। लास्ट में सिंप्लीफाई होके कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। चलिए, तो इस प्रकार का एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ये करेंगे घर पे, नहीं होगा तो कल ये डिस्कस करेंगे हम, है ना, प्रूविंग का ही है, और एनसीईआरटी में भी है, ये पुरानी एनसीईआरटी, मैं जब भी एनसीईआरटी की बात करूंगा, मैं जब से चैट में देख रहा हूं कुछ महान लोग मुझे सुझाव दे रहे हैं, सर नई एनसीईआरटी में सर ये डिलीटेड है, मुझे पता है दोस्त, तुम समझे ही नहीं, हमारे लिए नई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पुरानी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी पीडीएफ में दे चुका हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं आज। सुनते ही नहीं, मतलब आधे आधे लेक्चर उड़ा के देखते हो, इससे समझ आता है। हाँ देखो, एक पूछ रहा है सर तीनों कॉलम में जीरो बना लूं सर, कल बताई थी ये बात, कभी भी तीन ऑपरेशन एक साथ नहीं लगाते, दो ही ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं, कल बता चुका हूं ये सब चीजें, सुनते ही नहीं हो, इसका मतलब लाइन से लेक्चर लगाते ही नहीं, बेटा लेक्चर को लाइन से लगाओ, स्कूल एग्जाम नहीं है कि 4 दिन क्लास उड़ाई, 5वें दिन पहुंच गए, छठे दिन फिर उड़ा दी, 7वें दिन फिर पहुंच गए, समझ नहीं आएगा कुछ भी। एक एक चीज जो टीचर्स बोलते हैं ना क्लास में इंपॉर्टेंट होती है, लाइन से देखिए लेक्चर्स, लाइन से सुनिए, वहां आपको पता लगेगा। पीडीएफ कहां है एनसीईआरटी की, एक लिख रहा है ऐसे, पीडीएफ कहां है एनसीईआरटी क्वेश्चन मार्क, मेरी जेब में है बेटा, आके ले ले जेब में से, कहां होगी यही बता, बैच में ही होगी ना कहीं ढूंढ लियो भाई, 4-5 फोल्डर होते हैं वहां, मैथ सेक्शन में जाएगा, वहां मिल जाएगी तेरे को, गजब आदमी है भाई। सर प्लीज ब्लॉक सम पीपल हरकतें तो कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों की यहां चैटिंग चल रही है बढ़िया वाली, हाँ टिंडर बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, भाई पढ़ाई करने दो और पढ़ लो खुद भी, कहीं और जाओ तुम्हें डेटिंग करनी है तो। कोमल सेंस जो है बहुत ज्यादा विलुप्त प्रजाति होता जा रहा है हमारे देश में से। हाँ चैट ऑफ कर दो सर, चैट ऑफ करके मजा ही नहीं आता ना फिर हम्म, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे, एक जेई के सवाल की तरफ। डाउट कॉमेडी सेक्शन भी खोलने को कह रहे हैं कुछ लोग, सर डिटर्मिनेंट समझ तो आ रहा है बट ड्यू टू बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहे, बेटा जी समय के साथ होंगे, पेशेंस रख लो। सर्कुलर डिटर्मिनेंट वाला प्रूफ को एएमजीएम इनइक्वालिटी से कर सकते हैं क्या सर, प्लीज बता दीजिए। एएमजीएम इनइक्वालिटी से कैसे करोगे उसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, सही बोल रहे हो, कर सकते हो, बिल्कुल सही अर्चित, वेरी गुड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब में एएमजीएम लगा देना, उससे भी प्रूव हो जाएगा, गुड। सर 3 वाला प्रूव नहीं हुआ, अरे तो खुद कुछ करेगा कि नहीं करेगा दोस्त, हैं सारी कहानी मैं ही कर रहा हूं, कल हिंट दिया तो था, इसको जीरो बना, इसको जीरो बना, और एक्सपैंड करके 2 मिनट मौन व्रत रख, शांति से बैठियो, 3-4 मिनट ट्राई करता रहियो, हाँ कुर्सी के नीचे जो स्प्रिंग लगी है उसमें उछलियो मत, आराम से ट्राई करना, और 4-5 मिनट बाद जाके देखेगा तो आ जाएगा पक्का, सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, इम्पेशंस की वजह से नहीं आते कई बार आंसर।
आ जाएगा बेटा। अगला सर, चार प्रॉपर्टी अच्छे से समझ नहीं आई सर, है प्लीज, है सर बता दीजिए एक बार। है चार प्रॉपर्टी? कौन सी चार प्रॉपर्टी विष्णु भाई? अच्छा ये साइक्लिक सर्क्यूलेंट, ये तो कल का इसलिए नहीं समझ आई बेटा, बेसिक मैथ का फर्स्ट लेक्चर तुमने देखा नहीं, उसको देखो। हाँ वीडियो कॉल, आगे बढ़े सर। बोर्ड्स में भी डायरेक्ट करेंगे क्या? एंजल पूछ रहे हैं सर बोर्ड्स में भी डायरेक्ट करेंगे क्या? ना भैया ना, ये पाप मत कर देना कि इसकी वैल्यू यूज कर ली डायरेक्ट बोर्ड्स में ना। बोर्ड में तमीज से इसका प्रूफ जो करा है वो दिखा देना। हाँ बोर्ड में डायरेक्ट मत कर देना, ये ट्रिक के लिए लर्न करें बस हमने। सर प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग कॉमन। अर्पित कौर, अच्छा टेकिंग कॉमन। अरे भाई एक्स की पावर के तीनों में से ओ हो, इसमें हो गया पेट दर्द। एक्स की पावर के इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया, इसको एक्स की पावर के इंटू एक्स क्यूब लिख लिया। अब बेटा एक्स की पावर के, एक्स की पावर के, एक्स की पावर के कॉमन आ गया। हाँ सर अब समझ गया मैं। 8वीं कक्षा। सर आंसर इज ऑप्शन डी, अद्वैत जी कह रहे हैं। अच्छा इसका, हाँ जी है, जीरो है, बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगा तो सभी कुछ सकते हो बेटा, लगाओ, लगाई तो दी। चलो भाई बंद करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। सवाल करें जेई का क्वेश्चन एक और निपटाते हैं। चलो देखो, एक कंडीशन दी है कि a प्लस सी माइनस टू बी इज 1। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। अच्छा ओ हो, अब समझा। तो मुझे एक बात लग रही है, क्या लग रही है भाई? बात ये लग रही है कि अगर सर मैं रो वन को रो वन माइनस रो टू कर दूं, काफी सारे एक्स कट जाएंगे है ना, एंड रो टू को रो टू माइनस रो थ्री कर देता हूं, तो होगा क्या? यहां ए माइनस बी आएगा, यहां पे माइनस वन आएगा, यहां भी माइनस वन आएगा, और यहां बी माइनस सी आएगा, यहां भी माइनस वन, यहां भी माइनस वन। ये तो यार आसान सा दिख रहा है ना जी? अब तो सही लग रहा है, अब तो सही लग रहा है भाई, है ना? और अब फिर से, अब देखो दो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, और अब अगर मैं फिर से जो नया रो वन आया उसको फिर रो वन माइनस रो टू कर दूं, तो मुझे दिख रहा है ये और ये कट के जीरो, ये और ये कट के जीरो, और यहां भी शायद कुछ शानदार जानदार सा बन ही जाएगा। दो जीरो बनाना चाह रहा हूं इसके बाद में, है ना? तो समझ गए मैंने क्या किया? पहले रो वन को रो वन माइनस रो टू, रो टू को रो टू माइनस रो थ्री, फिर जो नए रो वन रो टू आए उनमें फिर से लगा दिया ताकि यहां जीरो जीरो बन जाए। करके देखो, आएगा आएगा आएगा। A11 रॉन्ग है सर जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। दिस माइनस दिस करूंगा तो एक्स एक्स कटा ए माइनस बी तो आएगा, और क्या आएगा भाई? A11 रॉन्ग है। हम्म, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो भाई। R1 को R1 माइनस R2 करना है, तो दिस माइनस दिस रफ में A माइनस बी माइनस बी माइनस सी, ये बन जाएगा A माइनस टू बी प्लस सी। A माइनस टू बी प्लस सी की वैल्यू तो वन दी हुई है, मजा ही आ गया भाई। दिस माइनस दिस करके यहां वन आ रहा है, दिस माइनस दिस करके जीरो आ रहा है, इसको भी जीरो आ रहा है। अब तो यार तमाशा खत्म ही हो गया, क्योंकि एक रो में दो जीरो बन गए, इसके बाद तो खेल समाप्त हो गया। जल्दी करो यार, पोल पोल भाई, पोल तो बनता है। चलो 90 सेकंड भी बहुत है, खैर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एफ एक्स है, तो एफ एक्स पहले सिंप्लीफाई कर लो भाई। रो वन के अलोंग एक्सपेंशन कर लेते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री, माइनस एक्स प्लस थ्री और प्लस ऑफ एक्स प्लस फोर, माइनस थ्री प्लस फोर वन आ गया है। सो एफ एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर वन ही आ गई है दोस्त।
एफ एक्स तो बहुत प्यारा आ गया भाई, एफ एक्स में एक्स ही कट गया, एफ एक्स सिंप्लीफाई होके सिर्फ सिंप्लीफाई होके 1 आ गया है, तो बस हो गया, बस एफ एक्स 1 आया, इन्होंने पूछा एफ, तो एफ 50 1 होगा क्योंकि एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया है, एफ 50 जो है 1 हो गया, बी ऑप्शन आ गया। इतना हलवा सवाल पूछ डाला यार, एक आप कर दिया जेई ने, ये तो बहुत हलवा सवाल पूछ लिया यार। सर एक्स को 0 पुट कर सकता हूं तो एफ 0 आएगा ना बेटा, एफ 0 थोड़ी पूछा है, इसलिए मैंने एक्स को 0 नहीं डाला। हाँ, एक्स को फिक्स नहीं कर सकता मैं, तो बाई चांस एफ एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, नहीं आया होता तो फंस जाते, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तू तो रुक जा भाई। चलो भाई साहब, ये तो सवाल बहुत हल्का निकला, हल्का दमदार नहीं था, ये तो बहुत हल्का सवाल था भाई। चलो भाई एक प्यारा सा, अब तुम्हें क्या ये प्रॉपर्टी याद है तभी मैं करवाऊंगा, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज एन प्लस 1 सीआर, ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है पीएनसी में, याद होनी चाहिए भाइयों, अगर नहीं है तो बता दो, क्या ये प्रॉपर्टी लर्न है तुम्हें, क्या ये प्रॉपर्टी आती है भाई साहब? जल्दी जल्दी बताइए। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज एन प्लस 1 सीआर, ये एक पीएनसी में बाइनोमियल में तुम्हें 11वीं क्लास में जरूर कराई गई होगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको याद ऐसे रखते हैं, नहीं आती तो अब याद कर लो। ऊपर वाले सेम, नीचे एक का गैप, मान लो 10c6 प्लस 10c7, तो ऊपर एक बढ़ा दोगे, n की जगह n+1, ऊपर 11 कर दोगे, और r -1 दो एक का गैप है, नीचे जो बड़ा वाला है r और r-1 में से बड़ा r है वही रहता है, तो 6 और 7 में से 7 रहेगा, तो 10c6 प्लस 10c7 की वैल्यू 11c7 हो जाएगी, 11c7 हो जाएगी। और एग्जाम्पल ले लो, 15c3 प्लस 15c4 क्या हो जाएगी, 16c4 हो जाएगी, ऊपर एक बढ़ा दो नीचे बड़ा वाला, बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। ओके, जिनको नहीं आती अब याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीआर की प्रॉपर्टी। मान लो 20c10 प्लस 20c9 क्या हो जाएगा, 21c, दोनों में बड़ा वाला 10, बस इतना ही इजी, बहुत काम आती है बेटा। गलत है सर। अच्छा, धन्यवाद जो आपने हमें करेक्ट किया, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे अगला वाला प्रूव करने में। चलो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना घर में, अच्छा क्वेश्चन है, कल नहीं होगा तो कल मैं बता दूंगा इसका प्रूफ, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके होगा, 2-3 बार घिसनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी तब जाके होगा, बाकी एक्सपेंशन वगैरह नहीं करना है, प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर आ जाएगा, एनसीआर की प्रॉपर्टी लगा लगा के बेटा, हाँ कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, मजा आएगा इसको करने का। बाकी एक सवाल, 2 सवाल रैदर होमवर्क में दे रहा हूं जेई मेन के तुम्हें, ठीक है। एक ये है, मैट्रिक्स है, डरना मत, ये ऐसे वाला बॉक्स जब आ जाता है ना मैट्रिक्स हो जाता है, ऐसे डंडे लगा दें, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। डीईटी का मतलब डिटर्मिनेंट, तो डीईटी क्या हो जाएगा, नॉर्मल ये वाला हो जाएगा 2b1 b स्क्वायर प्लस 1b 1b2, कोई मैट्रिक्स का काम नहीं है, बस ये समझ लो डीईटी ए ये हो जाएगा, उसकी वैल्यू अपॉन बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है भाई, निकाल लोगे। एक ये सवाल है, चलो अभी निकाल ही लेते हैं इसको, क्या ही है, काम तमाम कर डालो इस सवाल का। कैसे करूं सर, कुछ भी कर ले भाई, क्या करूं, रो 1 को रो 1 माइनस रो 3 कर लेता हूं, फिर एक्सपैंड कर लेते हैं, ज्यादा ज्यादा 0 के चक्कर में ना पड़ेंगे भाई, r1 को r1 माइनस r3 करता हूं, तो 2 माइनस 1 1, दिस माइनस दिस कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ये दिख रहा है मुझे क्या कि b माइनस बी 0 बन जाएगा एक, और ये -1 b स्क्वायर प्लस 1b, कॉलम वाइज भी माइनस कर सकते थे, ये भी b कट जाता, 1b2। अब सीधे प्रॉपर्टी लगा दी एक बार, अब एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर दो, देखो कर दो, मतलब ये नहीं और 0 बनाऊंगा सर मैं तो, जब तक 2 0 नहीं बन जाएंगे एक रो में तब तक सांस नहीं लूंगा, ऐसे नहीं करना है,
हल्का फुल्का डिटर्मिनेंट है, दिख रहा है, ज्यादा कुछ एक्सपेंशन में हमें जोर नहीं लगेगा। जहां बहुत तगड़े तगड़े टर्म है, हर एक में प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा टेन थीटा, तब भाई मत एक्सपेंड करो। बट सीधा सीधा प्यारा प्यारा एक बस खतरनाक टर्म है ये वाली, बाकी सब तो बेचारी छोटी छोटी टर्म है, तो एक्सपैंड कर दो। ठीक है, इधर देखो, चलो करते हैं एक्सपैंड। एक्सपैंड करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 इंटू तो गया, और -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, ये कटा, तो 2b² एक बी स्क्वायर प्लस 2 बचा यहां, -1 और -1 प्लस 1, तो b² प्लस 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई b² प्लस 3 अपॉन b। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। b तो पॉजिटिव दिया है, देखो बड़ा मजा आएगा। ये अलग अलग किए, तो b प्लस 3/b की मिनिमम वैल्यू बतानी है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मेरे को तो समझ आ गया, तुम बताओ क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? बी अलग अलग करा, इसकी मिनिमम वैल्यू, और बी पॉजिटिव भी दिया है। बेसिक मैथ, जल्दी जल्दी देखता हूं चैट पे कौन लिख के बताता है। AMGM, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन लिखा है, तो इन दोनों का AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM कर देता हूं। किस किस का? B और 3/b का। तो B प्लस 3/b/2 अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन होगा मल्टीप्लाई, B कट गया, 2 उधर गया, तो B प्लस 3/b ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ B प्लस 3 इसकी हो जाएगी, इस चीज की मिनिमम वैल्यू हो गई 2√3। 2√3 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया भाई। ये तो यार हल्का सवाल। डिटर्मिनेंट को कैसे देखो AMGM इनइक्वालिटी में मिक्स किया है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रॉपर्टी लगाए जा रहे, अबे खोल दो, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करना है डिटर्मिनेंट को। चलिए एक ये वाला करेंगे घर पे, 2023 का जेईई मेन का इंटीजर टाइप क्वेश्चन, एपी के साथ थोड़ा सा मिक्स्ड है, एपी के साथ थोड़ा सा मिक्स्ड है, ट्राई करना, मजा आएगा। नहीं हुआ तो कल डिस्कस करेंगे ही। तो ये 2 सवाल होमवर्क हो गए हैं, एक तो ये, 2 नहीं 3 हो गए, एक ये और एक ये, 3 ये होमवर्क। बाकी तुम्हारे पास DPP2 है ही, ये भी होमवर्क हो गया। DPP1 नहीं करी तो पहले DPP1 करना, फिर DPP2 करना, और अब आप इसके साथ NCERT भी बेटा लगा सकते हो। जो पुरानी NCERT है उसमें ना प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हैं। पुरानी जो NCERT है बता देता हूं आपको, उसमें कौन सी एक्सरसाइज है। पुरानी जो NCERT है उसमें एक्सरसाइज नंबर बता देता हूं भाई। पहले मैंने तुम्हें दी थी आई थिंक 2 एक्सरसाइजेस, आगे देख लेते हैं कौन सी करनी है। पहले मैंने आई थिंक आपको 4.3 एंड 4 दी थी, अब आपको 4.1 एंड 4.2 करनी है। 4.2 बढ़िया एक्सरसाइज है, पुरानी NCERT की बात कर रहा हूं भाई, हाँ सब कुछ पुरानी NCERT का। तो एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 अब आप कर लेंगे ओल्ड NCERT जो मैंने आपको PDF में दी है, आराम से वहां से करिए। उसमें आपको वो वाले सवाल करने हैं। 4.1 तो छोटी सी है यार, मुश्किल से 8-10 सवाल हैं, और 4.2 अच्छी एक्सरसाइज है, बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें टफ है, फंसोगे, ठीक है। तो ढंग से 4.2 करना, और जो नहीं हुआ उनका सॉल्यूशन देखना। आज काफी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, 4.2 में थे। 4.2 में 15-16 छोड़ देना क्योंकि वो मैट्रिक्स से मिक्स्ड है, ये 2 लास्ट के क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स करने के बाद करेंगे, क्योंकि NCERT में क्या है, पहले मैट्रिक्स दिया फिर डिटर्मिनेंट, हम पहले डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर समाप्त। तो आपने देखा आज हमने बेटा कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं करा, बट फिर भी कितनी नई चीजें सीखी, अप्लाई करना सीखा, एप्लीकेशन पार्ट सीखा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स।
तो कल भी थोड़े से प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी है, आई थिंक फ्राइडे को होगी, वहां पे हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन और आगे के कॉन्सेप्ट्स डिटर्मिनेंट्स के पढ़ेंगे। बड़ा मजा आने वाला है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में। आप लोग डीपीपी वगैरह अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई होप मजा आया सबको आज का लेक्चर। जिनको जरा भी क्वेश्चन टफ लगे, मेरे कहने पे बेटा एक बार खुद से दोबारा ट्राई करना, वीडियो देखना, डेफिनेटली तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और होगी। कोई डायरेक्ट डीपीपी या एनसीईआरटी नहीं करेगा, पहले क्लास के क्वेश्चन दोबारा करेंगे, फिर ही होमवर्क पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।